हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक जैसे प्रभु जी ने बताया पुनर्जन्म। तो कौन कौन विश्वास करता है कि हमारा दोबारा जन्म होता है या हो सकता है? आप लोगों को विश्वास है? हाँ? अच्छा, पुनर्जन्म कैसे होता है? बताओ, किसको किसको पता है कैसे होता है? नहीं, तो क्या गारंटी है कि आपका पुनर्जन्म होगा? जन्म होता है, लेकिन पुनर्जन्म कैसे होता है? क्योंकि हो सकता है कि 84 लाख योनियों में से कुछ भी हम हो जाए, क्योंकि इतनी सारी हमारी योनि है 84 लाख, उसमें हम कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन पुनर्जन्म का मतलब है कि दोबारा मनुष्य रूप में ही आना। तो मनुष्य रूप में दोबारा आने के लिए तो हमारा पुण्य बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना? जब तक हमारा पुण्य बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो हम मनुष्य योनि में कैसे आएंगे? या तो 84 लाख हम भ्रमण करेंगे, उसके बाद हमारा जन्म होगा। लेकिन पुनर्जन्म हम किसको बोलते हैं? भाई जन्म हो गया वो एक चीज़ है, पुनर्जन्म को क्या बोलते हैं? उससे क्या समझते हैं? हाँ, मैं वही पूछना चाह रही हूँ, पुनर्जन्म किसको बोलते हैं? हाँ, वो याद क्यों रहेगा? भाई याद क्यों रहेगा उसको? एक तो है कि चलो ठीक है कि किसी को मनुष्य जन्म, उसके पुण्य अच्छे थे कि मनुष्य जन्म उसको मिल गए, लेकिन उसको पिछला जन्म याद क्यों रहेगा? ज्यादा भक्तों के कर्म अच्छे ही होते हैं, जब भी तो मनुष्य योनि में आया, लेकिन वो दोबारा पुनर्जन्म में क्यों आया? कई बार हम लोग न्यूज में भी देखते हैं या हमने बहुत सुना भी है, पढ़ा भी है, अपने आस पड़ोस में भी देखा है, जाना है। तो इसको हम पुनर्जन्म क्यों बोलेंगे? बताइए, किसी को पता है तो? नहीं? आज हम इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है? तो पुनर्जन्म का मतलब होता है, मतलब 4 हम डी फॉर्मुलेशन से समझने की कोशिश करेंगे कि ड्यूटी मतलब कर्म। एक तो हम कर्म करते हैं, कर्म हम कैसा करते हैं? अच्छा कर्म करेंगे या बुरा कर्म करेंगे, या फिर हम बीच वाला कुछ नहीं करेंगे। कर्म हो गया, ठीक है? अकर्म हो गया, विकर्म हो गया। कर्म यानी हमने कुछ कर्म किया, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, लेकिन हमने कर्म किया। विकर्म क्या किया? हमने सारा उल्टा किया। शास्त्रों के विरुद्ध जितने भी हमने कार्य किए वो सारे विकर्म हो गए। हम शास्त्र अनुसार या नियम अनुसार अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो कर्म होता है। लेकिन अकर्म, विकर्म और कर्म, अकर्म किसको कहेंगे? नहीं, ना इसमें अच्छा होता है और ना इसमें बुरा होता है। इसमें हम जो भी काम करते हैं हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो अकर्म हो जाता है। मतलब ना इसमें आपका पुण्य बढ़ेगा और ना इसमें आपका पाप बढ़ेगा। आप न्यूट्रल में हो जाओगे। जैसे किसी को गाड़ी चलाने आती है तो उसको पता है कि जब गाड़ी न्यूट्रल में होता है तो वो आगे जा सकती है और ना पीछे जा सकती है। न्यूट्रल मतलब कि जब हम गाड़ी बंद करते हैं तो उसको न्यूट्रल कर देते हैं ताकि बिना स्टार्ट किए वो आगे पीछे ना हो। तो वो होता है हमारा अकर्म, यानी कि हम जो भी कार्य करते हैं हम अपने लिए नहीं करते। जैसे हमें स्कूल में बताया जाता है कि आप जो भी कार्य करो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। कर्म तो आप कर ही रहे हो, अपने लिए खाना भी बना रहे हो, अपने लिए कपड़े भी धो रहे हो, नहा भी रहे हो, पैसे भी कमा रहे हो, बच्चों को भी संभाल रहे हो, लेकिन किसके लिए? अपने लिए कि मेरे बच्चे हैं तो मैं इनको संभालूं, उनको अच्छा बनाऊं, ये कमाएंगे तो मुझे खिलाएंगे, मुझे पैसे देंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। ज़्यादातर तो हम यही करते हैं, यही करते हैं। फिर बच्चे किसलिए पालते हैं? लड़कियों को पालते हैं, बड़ी हो जा, पराए घर में जाना है, अच्छे से रहना है, नहीं तो तेरी सास कंप्लेन करेगी। लड़कों को इसलिए पढ़ाते हैं कि कमा के बड़ा होगा, फिर पैसे कमाएगा, हमारा बुढ़ापे का सहारा होगा, चाहे सहारा हो या ना हो, लेकिन हमने उम्मीद बना रखी है कि होगा, चाहे नाराज निकले लेकिन वो होगा, ठीक है ना? तो ये जो अपने लिए हम लोग सोचते हैं ये कर्म, ठीक है ना? विकर्म है जो हमने बच्चों को बिगाड़ दिया, उल्टा पुल्टा। हम खुद भी काम कर रहे हैं, बच्चों को भी सिखा रहे हैं, पापा ड्रिंक कर रहे हैं तो साथ में बच्चे भी बैठ कर ड्रिंक कर रहे हैं, ये क्या है? विकर्म, ठीक है ना? नॉन वेज खा रहे हैं, फैमिली को भी खिला रहे हैं। जितने शास्त्र में मना किया है उसके अनुसार कार्य ना करना विकर्म होगा। लेकिन अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे हमें बताया भी जाता है कि शास्त्रों में लिखा है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो करो,
अपने लिए ही करो, सोच के करो, लेकिन अपनी सोच बदल दो कि मैं जो खाना बना रही हूँ, चाहे बना अपने परिवार के लिए रहे हो, अपने लिए रहे हो, आपको जो पसंद है वही तो बना रहे हो ना। आपको रोटी खानी है तो रोटी बना रहे हो, चावल खाने तो चावल बना रहे हो, बच्चों ने कुछ फेवरेट चीजें बोल दी तो आप वो बना लिए, है ना। तो किसके लिए बना रहे हो? जब आप बना रहे हो तो भाव ये रखो कि मैं अपने परिवार के लिए नहीं है, मैं कृष्णा के लिए बना रही हूँ, क्योंकि कृष्ण को पसंद है। अगर कृष्ण को वो चीज पसंद है, उन्होंने खा लिया, उसके बाद जो हमने खाया उससे क्या हो गया? अकर्म हो गया। मतलब हमने ना अपने लिए किया और ना किसी और के लिए, भगवान के लिए किया। तो जो अच्छा और बुरा वो भगवान बैलेंस बना के रखते हैं, और जो अकर्म करता है उसी को ही मोक्ष मिलता है। बोलते हैं ना कि मोक्ष का अधिकारी कौन है? मोक्ष का अधिकारी भी वही है जो अपने लिए कुछ नहीं करता। और इसमें अपने लिए कहाँ से आ गया भाई? अन्न भगवान ने दिया, अग्नि भगवान ने दिया, जल भगवान ने दिया, बच्चे भगवान ने दिए, है ना। पति भी इतने संसार में पुरुष है, हर पुरुष से क्यों नहीं शादी हो गई, हमारी इच्छा होती तो एक ही क्यों मिलता है? क्यों? क्योंकि भगवान ने हमारे लिए निर्धारित किया है कि इसी से ही होगी, और होने के बाद भी 4 और से हो जाती, तब क्यों नहीं होती? एक से ही क्यों होती है? क्योंकि हमारे कर्म में वो लिखा है। तो सब कुछ भगवान ने निर्धारित किया, तो उसमें हमारा क्या? अन्न भगवान का है, अन्न भगवान को बना के भगवान को ऑफर कर दिया, अग्नि भी भगवान की है, उसमें हमने पका के ऑफर कर दिया, ठीक है ना। तो हमारा तो कुछ नहीं है ना, हमारा तो शरीर भी अपना नहीं है क्या? हाँ माता जी, हाँ शरीर भी क्या, हम शरीर तो यहीं से लेकर आए ना। शरीर भी हमें ये पंच भौतिक तत्व से यहीं पे मिला है, इसी पृथ्वी में मिला है ना, मृत्यु लोक से। तो जो भी चीज है हमें यहीं से मिला। हमारा शरीर भी हमारा अपना नहीं। हम बोलते ना ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, मैं है कहाँ? मैं तो है ही नहीं। तो ये जब हमारा शरीर ही अपना नहीं है, तो हम इस संसार में इतने सारे लोगों को, इतने सारे जो भी चीजें उसको बोलते ही मेरा, बोलते मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान। लेकिन ये मकान तो पहले भी किसी और का था, आज हमारा है, आगे किसी और का हो जाएगा। ये गाड़ी पहले कंपनी की थी, हमने खरीदी, हमारी हो गई, बेच के किसी और की हो गई। तो चीज हमारी है ही नहीं, और है भी तो आज सही है, कल खराब हो गया ना। आज तो है नहीं, कल खराब हो गया, जब तो हमें दोबारा चीजें खरीदनी पड़ती है। तो कोई भी चीज अपना नहीं है, जो कुछ है वो भगवान का, तो भगवान की चीज। अब पिता की सारी चीजें धन दौलत तो पिता की है, तो पिता को अगर बेटा देता है तो क्या वो अपनी तरफ से दे रहा है? भी पापा की कमाई पापा को दे रहा है, लेकिन उसका भाव कहाँ है? चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि पापा ने उसको दिया, उसने अपने पापा को दे दिया, तो भाव चेंज हो गया। लेकिन उसकी जो पुण्य है वो कई गुना बढ़ गया, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों में से क्या करना है? अकर्म करना। बहुत ध्यान से सुन रहे हो, वेरी गुड। बताओ क्या आवाज दिया? देखो बच्चे कितने आराम से समझ रहे हैं ना। इसीलिए नई जनरेशन आज ये समझेगा ना, तो कल आपको जरूर समझाएंगे। आज आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये समझाएगा तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो इन लोगों को समझना नई जनरेशन को बहुत ज्यादा जरूरत है। माताओं को भी है कि कई बच्चे नहीं आ रहे, तो उनको कौन समझाएगा? उनको तो माँ ही समझाएगी ना। तो इसीलिए सबको समझना बहुत जरूरी है, ध्यानपूर्वक। और जो भी बातें करेगा मैं उसे श्लोक सुनना शुरू कर दूंगी, ठीक है। 5 श्लोक। अब जिसको 5 श्लोक याद है वो बातें करेगा, चाहे वो माताएं हो, चाहे वो छोटे प्रभु जी हो या नन्ही माताएं हो, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें, जैसे वर्षा होनी है, अब वर्षा होगी तो बरसात का महीना, सावन का महीना, वर्षा होनी, लेकिन कई बार वर्षा सावन में नहीं होती। सावन का भादो आता है, उसमें शुरू हो जाती है, उसमें बाढ़ आने शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है? फसलें खराब हो जाती है। लेकिन हमें पता है कि बारिश आएगी, वर्षा होगी, तो किसान क्या करता है? बीज डालता है। लेकिन वर्षा होगी ये किस पे निर्धारित है? भगवान पे। बीज डालना किस पे निर्धारित है? कर्म पे, अपने आप पे, ठीक है ना। हमने बीज डाला, वर्षा होगी नहीं होगी वो भगवान के ऊपर है, देवी कृपा के ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर बारिश भी हो गई और बारिश सही बैलेंस में नहीं हुआ, ठीक है ना, तो फसल खराब हो गई। तो पौधा बनना भी किसके ऊपर कृपा है? भगवान के ऊपर, ठीक है ना। तो हमारा सिर्फ कार्य क्या है? कर्म करना। उस कर्म को आगे कैसे करना है, उसका फल हमें कैसे मिलेगा, ये किस पे निर्धारित है? भगवान पे। तो एक चीज पे हमारा हक है, किस पे? हमारा किस पे निर्धारित है? कर्म पे। हम सिर्फ बीज डालिए ना, बीज हमने डाल दिया, वो हमारा कर्म है।
अब वो बड़ा होगा, पौधा बनेगा, उसमें से फल आएंगे, गेहूं चावल उगेंगे, ये किस पे निर्धारित है? भगवान पे, देवी की कृपा पे निर्धारित है, ठीक है ना। तो फल पे हमारा अधिकार नहीं है, हमारा सिर्फ कर्म पे अधिकार है। हमें सिर्फ कर्म करना, जैसे कि आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, ठीक है ना। पास होना या नहीं होना ये किस पर निर्धारित है? आपके भाग्य पे, ठीक है ना। भाई टीचर आपके अनुसार तो वो नंबर देगी ना, तो जो आपका नंबर है वो किस पर निर्धारित है? आपके भाग्य पे। लेकिन भाग्य कब बनेगा? जब आप लोगों ने सही कर्म किया हो। मान लो किसान ने बीज जो उसमें डाला वो अच्छी बीज नहीं है, खराब बीज डाल दिया उसमें, ठीक है ना, एक कीड़े लगे हुए बीज डाल दिए, तो क्या वो पौधा बनेगा? ऐसे आप लोगों क्लास में पढ़ाई किया, तो आपने पढ़ाई सीरियसली नहीं किया, टीवी भी देख रहे हो, कार्टून भी देख रहे हो, खेल भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो दिमाग तो आपको कहाँ चल रहा है? टीवी में, कार्टून में, खेल में और पढ़ाई में। तो आपके पास दिमाग कितना है? किसके पास कितने कितने दिमाग है? एक ही है ना। लेकिन काम तो आप लोग 4 सोच रहे हो, आपके 2 दिमाग है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो दिमाग एक है और हम काम कितने सोच रहे हैं? 4। होगा? होगा? तो एक दिमाग के लिए हमें क्या करना है? एक समय में बोला जाता है कि एक ही कार्य करना, ठीक है ना। अगर खेलने का समय है तो खूब खेलना है, ठीक है। खाने का समय है, खूब खाना है। टीवी देखने का समय है, आपको कार्टून देखने का समय है, खूब देखो। लेकिन अगर जो पढ़ने का समय है तो सिर्फ पढ़ाई, उसके बीच में कुछ और होना चाहिए। लेकिन आप लोग तो दिमाग में फटाफट होमवर्क करते हो, मुझे खेलने जाना है, फटाफट होमवर्क करते हो, मुझे कार्टून देखना है, टीवी देखना है। क्या ये तरीका सही है? क्या आपको नंबर सही मिलेगा? कर्म आप सही नहीं करोगे तो फल आपको कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? सड़े हुए बीज की तरह। अगर हम सड़े हुए बीज, अगर हमने पौधा लगाया जमीन में, तो फसल कैसी उगेगी? सड़ी हुई। कहीं तो उगेंगे नहीं, बाई चांस कहीं उग भी गए तो उसमें से जो आपको फल मिलेगा वो कैसा मिलेगा? कीड़े वाला। एग्जाम्पल के तौर से हमारे पड़ोस में एक करेले का पेड़ लगा हुआ है, बहुत सारे बच्चों ने देखा है ना, करेले का पेड़ लगा हुआ, उसमें करेला भी आता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है वो सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बीज सड़ा हुआ था। जब हमने मान लो कोई हमारी चीज खराब हो गई, हमने साथ वाले प्लॉट में फेंक दिया, ये सड़ा हुआ है, इसको फेंक दिया। अब वो सड़ा हुआ बीज जब उगता है, उग तो गया, आधा सड़ा होगा आधा सही होगा, लेकिन उग गया। उगने के बाद क्या हुआ? उसके अंदर जो फसल आई वो कैसी आई? सड़ी हुई आई। थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसके बाद वो सड़ गया। तो ऐसे ही हमारे कर्म होते हैं। अगर हम पूर्ण रूप से अपने कर्म नहीं करते हैं, अधूरा कर्म करते हैं, तो हमारे नंबर भी वैसे ही आते हैं पढ़ाई में। या फिर हमने कोई भी कार्य किया, अब जैसे हम कथा सुन रहे, कथा पूर्ण रूप से ना सुन के हमारा दिमाग तो घर पे अभी खाना बनाना है, मेरा होमवर्क रह गया है, मैं इस टाइम पे मेरा कार्टून आता है, या मुझे भूख लग रही है, या मुझे दूध पीना है, तो दिमाग आपका कहाँ पे? घर पे। और सुन क्या रहे हो? तो क्या होगा? कथा पूरा जाएगा अंदर? नहीं जाएगा ना। तो ना आप घर के रहे और ना आप सेंटर के बाहर तो होगी ना, अंदर बैठेगा वो मंदिर में। तो इसीलिए एक समय पे हमें एक ही कार्य करना है। करोगे तो ये कर्म है। जब तक हमें ये समझ नहीं आएगा कि हमें करना क्या और क्या नहीं करना है, तो हम उल्टा सीधा करते रहेंगे और नुकसान होता रहेगा, और लास्ट में क्या होती है? पिटाई। भैया हम मम्मी ने इतना आपको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में नंबर कम आता है, तो क्या आपको मिलते हैं? लड्डू। पापा वाले लड्डू मिलते हैं ना, अच्छे वाले, हाँ ठीक है ना। तो वो नहीं चाहिए। तो आपको असली वाले लड्डू खाने हैं, तो आपको अपने सही समय का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो फल तभी मिलेगा जब आपने बीज और कर्म सही से लगाए हैं, ठीक है। तो एक कर्म होते हैं जो कर्मवादी होते हैं, कि हमने कर्म किया है तो हमें फल मिलेगा। एक भाग्य के भरोसे होते हैं, भाग्यवादी। हमारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भगवान तो हमें देते नहीं है, हम क्या करें, मेहनत करें। लेकिन मेहनत हम कर क्या रहे? मेहनत हम कर क्या रहे? भाई हमें शास्त्र पढ़ने हैं, ग्रंथ पढ़ने हैं, सबने बोला है, गुरु जितने भी गुरु हैं, आचार्य हैं, वैष्णव, सब क्या बोलते हैं? आप शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो और कथा सुनो, कथा के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करो, उसके अनुसार अपने घर को चलाने का, खुद भी चलने का प्रयास करो। लेकिन हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? पड़ोस में 4 लेडी से बैठी हैं, तो बहुत अच्छा 4 बैठी है, मैं रह गई, चलो
और जो वहाँ पे बातें हो रही है उसमें इतना रस आता है कि 2 घंटे निकल जाते हैं। घर का सारा काम रुका हुआ है, बच्चे भूख से परेशान है, लेकिन 2 घंटे कब गपशप में निकल गए कुछ नहीं पता। माला बोलते माता जी माला कितनी की आपने? माता जी टाइम ही नहीं मिलता, घर में क्या करे, घर में इतना सारा काम है। पड़ोस में 2 घंटे बैठने के लिए समय मिल जाता है, लेकिन 2 माला करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आज जब काम बिगड़ जाता है तो क्या बोलते हैं, हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, कथा सुन रहे, पता नहीं हमारा काम तो होता ही नहीं है। जो भक्ति नहीं कर रहे उनका काम हो रहा है, लेकिन हम भक्ति के साथ साथ में कर क्या रहे हैं, अनर्थ भी तो कर रहे हैं। या तो कार्य करो तो पूर्ण रूप से करो, है ना। अगर विकर्म करना ही है, आपको उल्टे शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना है तो पूरे करो, ताकि पूरा अनर्थ मिले। तले जाओ, भूले जाओ, पकाए जाओ, काटे जाओ, पूरा करो, है ना। थोड़ा थोड़ा ना मिले, पूरा मिले। या तो फिर आप शास्त्र के अनुकूल कार्य कर रहे हो तो पूरा करो, ताकि आपको पुण्य मिले, आपको या तो स्वर्ग मिले या फिर कृष्ण का धाम मिले। मतलब जो भी कार्य कर रहे हो पूर्ण रूप से करो, अधूरा कुछ मत करो। मानो आपने सब्जी बनाई, आप सब्जी पूर्ण रूप से नहीं बनाई, कच्ची पक्की बना दी, कौन खाएगा? कौन खाएगा? कहाँ जाएगा वो? नाली में, है ना। तो इसीलिए अगर आपने रोटी बनाई, रोटी भी जली पक्की तो बाद में आपने कच्ची बना दी, आधी अधूरी बना दी, तो उसे कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा, वेस्ट गया। लेकिन मेहनत तो आपने पूरी करी ना भाई। आपने गेहूं लेकर आया, उसको आपको गेहूं पिसवाया, फिर उसके बाद आटा गूंदा, लोई बनाई, रोटी बनाई, तवे पे आपने गैस भी खर्च किया, आपने पसीना भी बहाया, मेहनत किया, लेकिन कार्य बीच में ही आपने आधा छोड़ दिया, तो उसका क्या हुआ परिणाम? कोई नहीं खाया। मतलब जो आपका लक्ष्य था, जो आपकी मंजिल थी, वो नहीं मिली। आपको क्या मिला? बीच में ही आप अटक गए। ऐसे जब हम भक्ति में आगे बढ़ते तो हम पूरे जोश के साथ में लगते हैं शुरू में, बस भक्ति आज तो हम 64 माला कर ही डाले, आज तो हम 200 माला कर ही डाले, है ना। लेकिन एक बार तो कर लिया, दूसरी बार क्या हो गया? मन नहीं है, बाद में करेंगे, मन नहीं है, आज तबीयत ठीक नहीं है ना, सर में दर्द हो रहा है, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। तो उससे क्या हुआ? रोटी कच्ची पक्की रह गई, ना वो भगवान के पास गई और ना वो हमारे पास गई, ना वो कर्म बना और ना वो विकर्म बना। क्या बना? वो कुछ नहीं बना, नाले में नहीं गया। रोटी तो गाय के पेट में चली जाती है ना, गाय का चपका कुछ भी खा लेती है, लेकिन वो आपके लक्ष्य के अनुसार नहीं हुआ। जो जिसको आप खिलाना चाह रहे हो उसका पेट नहीं भरा, वो अधूरा रह गया। तो इसी तरीके से हमें अपने कर्म करने होते हैं, ठीक है। तो ये कर्म 3 चीजों में निर्धारित होते हैं, भगवान, प्राकृतिक और जीव। जब तक आपके ऊपर भगवान कृपा नहीं करेंगे और जब तक प्राकृतिक आपको साथ नहीं देगी, ये जो प्राकृतिक है ना, ये जब तक आपको साथ नहीं देगी तब तक जीव कुछ नहीं कर सकता। अगर मान लो कि आपको साइकिल चलानी, ठीक है, पैरों में आपके दम ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? चला के अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। मार्केट जाना है, आपके पास साइकिल है, ठीक है ना, अब है आपके पास व्यवस्था है, आप भी हो, लेकिन आप में शक्ति नहीं है, तो क्या वो कार्य होगा? उस शक्ति के लिए भगवान की कृपा होनी बहुत जरूरी है। अगर आप में ताकत है, आप साइकिल चला के बिना पैसे के आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने थोड़े से पुण्य कमा लिए, आपके पास स्कूटी आ गई, उस पुण्य से आप, जो पुण्य मतलब पैसे आपके पास है, अपने पेट्रोल डलवाया, बिना मेहनत किए आप जहाँ भी जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा? उन्हें बढ़ाना होगा, ठीक है ना। तो जितने भी हम मजदूर देखते हैं, या जितने भी हम मजदूर या रिक्शे वाले वाला सब देखते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसको रिजल्ट बहुत कम मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पुण्य बढ़ाने की कोशिश नहीं करी। तो जब हम अपने पुण्य बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाती है। तो जब हम बोलते हैं कि हाँ हमारे पास सुविधाएं आ गई, गाड़ी आ गई, AC आ गया, और क्या सुविधाएं होती है? घर मकान अपना हो गया, और क्या क्या हो गई सुविधाएं? सुविधा में क्या क्या समझते हो? प्रॉपर्टी तो चलो ठीक है ना, आपको घर हो गया, आप किराए में रहो या अपने में रहो, बात तो एक ही है तो घर में रहो। दुकान मकान गाड़ी तो हो गई ना, तो बस इतनी सुविधा है, दुकान मकान गाड़ी, इतनी सुविधा है, इसके अलावा कोई सुविधा नहीं है। भाई बैंक बैलेंस भी आपका सही होना चाहिए, है ना। अगर आप लड़के हो तो सुंदर लड़की होनी चाहिए, आपकी बहुत सुंदर होनी चाहिए। अगर लड़की हो तो लड़का कमाने वाला होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। ये सब क्या सुविधाएं है ना।
अगर ये सब नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा कुछ नहीं हो सकता। और ये सब कुछ भगवान पर निर्धारित करता है। और भगवान आपके साथ में तभी अच्छा करते हैं जब आप धर्म के अनुसार चलते हो। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, आप रोड पे जा रहे हो किसी गाड़ी से, तो रेड लाइट आई है तो आपको रुकना पड़ेगा ना। आप रुकोगे, नहीं रुकोगे तो क्या होगा, हाँ, चलान काटेगी। अब उसी रेड लाइट पे ही ऊपर से एरोप्लेन गई, ऊपर से एरोप्लेन चली गई, तो आप बोलोगे अरे हमें हमारा चलान तो काट दिया, एरोप्लेन को काट दिया, वो भी उसने भी तो रोड क्रॉस किया। लेकिन ये नियम किस पे लागू होता है, जो रोड पे चल रहे हैं, जो उड़ रहे हैं उन पे लागू नहीं होता। ठीक है, आपने बोला कि जो रोड पे चल रहे हैं उन पे नियम लागू होता है। आपके सामने ही आपने रेड लाइट क्रॉस किया और पुलिस वाले ने चलान काट दिया और वहीं से भैंस क्रॉस कर गई, तो आप क्या बोलोगे पुलिस वाले को, क्यों भैंस भी तो रोड क्रॉस करी, उसका भी चलान काटो। काटेगा पुलिस वाला? क्यों भाई, तुम्हारे सामने तो निकली हो रेड लाइट से, भाई तुम इंसान हो, तुम्हारा चलान कट रहा है, तो वो भी तो इंसान जैसी है, वो भी तो जीती क्या बोलते हैं, जीवित है प्राणी, तो उसका भी चलान कटना चाहिए ना, उसका क्यों नहीं कटा? हाँ, क्योंकि जानवरों पे शास्त्रों का नियम लागू नहीं होता है। आप बोलते हो कि गली में कुत्ता भौंक रहा है, भाई उसके लिए कोई नियम नहीं है क्यों कुत्ता भौंके या नहीं भौंके, वो उसकी अपनी मर्जी है। क्यों? क्योंकि वो जानवर योनि में आया है और उसकी बुद्धि मंद है, और हम मनुष्य योनि में आए तो हमारी बुद्धि तीव्र है, हमारी बुद्धि मिली हुई है, हमें ज्ञान मिला हुआ है। उसके बाद भी हम शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करते हैं तो नियम किस पे लागू होता है? किस पे लागू होगा? कुत्ते पे? किस पे? लेकिन हम तो मानते नहीं है, हम तो अपनी मर्जी करते हैं। हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं करते माला। छोटे बच्चों से भी माला कराते हैं क्या कोई? छोटे बच्चे कोई व्रत करते हैं क्या? बच्चों को भूखा रख रहे, ये कोई व्रत है? बताओ, ऐसा होता है कहीं पे? तो हम ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा? शास्त्रों के विरुद्ध जाएंगे। क्योंकि अगर हम इस धरती पे पैदा हुए हैं तो जैसे ही हम गर्भ से इस धरती पे निकलते गिरते हैं तब से ही हमारे कर्म शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम गर्भ में ही प्रॉमिस करके आते हैं भगवान से कि हम बाहर निकल के आपकी भक्ति करेंगे, और बाहर निकल के हम माया में हो जाते हैं। ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरे रिश्तेदार, ये सब जानने वाले, बस यही है। और भगवान क्या है? टाइम नहीं है, भगवान के लिए टाइम नहीं है, गीता पढ़ने के लिए समय नहीं है, माला करने के लिए माता जी क्या करे, समय नहीं मिलता, बच्चों में बिजी हो रहे, घर में परेशान हो रहे, 2 घंटे पड़ोसी के साथ में चुगली करवा लो, उसके लिए फुल टाइम है। इतना रस आता है कि वहाँ से उठने का मन नहीं करता, बच्चे खींच खींच के लाते, मम्मी घर चलो, अरे रुक जा 2 मिनट, मम्मी घर चलो, रुक जा 2 मिनट, इतना रस आता है पड़ोसियों में। लेकिन अगर माला बोल दिया जाए उसमें बिल्कुल भी रस नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ना। टाइम सबके पास 24 घंटे, बस यूज करना नहीं आ रहा। काम खराब हो जाता तो भगवान को कोसते, भगवान तूने क्या किया, बस हमारे साथ ही करता है, हमारे पड़ोसी तो सही है और तू हमें दे देता है। हमेशा नजर किस पे रहती है? पड़ोसी पे, है ना, पड़ोसी पे रहती है। कभी अपने पे भी हमें नजर रखनी चाहिए, हम क्या करते हैं। तो यही जब होता है, तो जब इंसान की कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, मान लो कोई कुछ करना चाहता है, लाइफ में कुछ करना है उसको, और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई, किसी की एक्सीडेंट में हो गया, या किसी की मारपीट में चली गई, या इत्तेफाकन कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उस टाइम पे उसकी मृत्यु हो जाती है, दोष का, ठीक है ना, उसकी मृत्यु हो जाती है, जो उसकी इच्छाएं रह जाती हैं, तो अगर उसने धर्म के अनुसार कार्य किया है, उसका पुण्य बढ़ा हुआ है, तो उसका जाके पूर्ण जन्म होगा। अगर कोई आतंकवादी है, पापी है, दुष्ट है, उसको किसी ने गोली मार दिया, क्या उसका पुनर्जन्म होगा? पुनर्जन्म किसका होता है? जिसने अच्छे कर्म किए, जिसने दान पुण्य किया है, धर्म के अनुसार कार्य किया है ना, और शास्त्रों का अध्ययन किया है, लोगों पर दया किया है, लोगों का सहयोग किया है। अगर उसके बाद भी कोई उसकी इच्छाएं रह जाती हैं तो क्या होता है? उसका दोबारा से जन्म होता है। तो कई बार हम कहानियों में देख चुके हैं, जैसे धृतराष्ट्र की कहानी हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र की कहानी में धृतराष्ट्र कितने पुत्र थे? 100, लेकिन 100 के 100 मारे गए, एक भी नहीं बचा। बोलते हैं ना कि वंश को आगे चलाने के लिए या
खानदान में दीप जलाने के लिए कोई नहीं बचा, उसका कौन बचा? कोई भी नहीं बचा। क्यों? अब उस बुरे कर्म वो कैसे करे, कैसे देखे? तो जब वो कृष्ण से पूछता है धृतराष्ट्र कि मेरे तो 100 पुत्र थे और 100 के 100 मारे गए, और मैं मतलब उसकी जो पत्नी थी गंधारी, वो शिव जी की आराधना करती थी, तो उन दोनों को इतना पावर आ गया था कि वो अपने 50 जन्म पीछे देख सकते थे कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो धृतराष्ट्र कृष्ण से बोलता है कि मैंने अपने 50 जन्म पीछे देखा, तो ऐसा मुझे कहीं कुछ नहीं दिखा कि मैंने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी वजह से मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए। तो कृष्ण कहते हैं 51 जन्म में गए थे? कह नहीं, मैंने 85 देखे थे, उसके आगे की मेरी औकात नहीं है कि आप उसे, मेरी दृष्टि नहीं है कि मैं ऐसा देख सकूं। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम 100 जन्म पीछे आपने किसी कबूतर के बच्चों को मारा था, 100 बच्चों को, क्योंकि आप क्या थे? शिकारी थे। शिकारी क्या करते हैं? या तो चिड़ियों को मारते हैं या उनके बच्चों को मारते हैं। तो शिकारी तो बार बार शिकार करेगा ना, तो बार बार शिकार करके उसने पक्षियों के 100 बच्चों को मारा था। तो धृतराष्ट्र कहता है कि 100 जन्म मुझे लग गए 100 पुत्र प्राप्त करके, और जो मुझे मतलब जो पाप मैंने किया था उसका फलीभूत होने के लिए 100 जन्म क्यों लग गए? तो कृष्ण कहते हैं कि 100 जन्म इसीलिए लगे कि आपको 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए इतना आपके पास पुण्य भी होना चाहिए। भाई पुत्र प्राप्त करने के लिए पुण्य होता है ना, जिसके जितने पुण्य होते हैं उसको उतने ही पुत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। और कहते हैं कि हमारे घर में कन्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमने किसी से कर्जा लिया है या हमने कहीं से किसी से कुछ ले रखा है और हमने दिया नहीं, तो पुत्री रूप में आती है अपना कर्जा चुकाने के लिए। इसीलिए कईयों को तो बहुत ज्यादा दहेज मिलता है, उसके पापा खूब दहेज करवा के देते हैं, और कई एक कपड़े में जाती है। वो क्यों होता है? जितना उसको कर्जा लेना है उतना वो लेके जाएगी, ठीक है ना। चाहे आप दो या ना दो, अपने कर्म के अनुसार। बोलते ना कि बेटी की शादी पता नहीं कहाँ से पैसे आ गए। अब कई बार होता है कि पैसे हाथ में होते वो चोरी हो जाते, है ना। तो इसीलिए हमें अगर पुत्र प्राप्ति करनी है तो हमें अपना पुण्य बढ़ाना पड़ता है। जब हमारा पुण्य बढ़ता है, ये शास्त्र में लिखा, मैं नहीं बोल रही हूँ, कि अगर पुत्र चाहिए तो हमें अपना पुण्य बढ़ाना पड़ता है। पुत्री भी पुण्य के भाग्य से ही मिलती है, क्योंकि जिसका सौभाग्य होता है उसको ही पुत्री की प्राप्ति होती है, क्योंकि पुत्री भी सौभाग्य लेकर आती है। कहते हैं ना लक्ष्मी आई है घर में, तो कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी रूपा आती है। किसी घर में जब लड़की होती है तो काफी वृद्धि होती है। तो ऐसा नहीं है कि लड़का और लड़की का भेद है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। तो धृतराष्ट्र को 100 जन्म लग गए उसको अपना पुण्य बढ़ा के पुत्र प्राप्ति करने में, लेकिन जो उसका कर्म फल था उसको भी तो 100 जन्म तक इंतजार करना पड़ा, 100 जन्मों तक इंतजार करना पड़ा, तब जाके उसको उसका फल मिला। कई बार हम बोलते हैं ना कि हमने कोई कर्म कर लिया, हमें कोई नहीं देख रहा, चलो कुछ नहीं मिलेगा, किसी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा भाग्य हमें मिलता है। आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलेगा। हम बोलते हैं ना कि चलो छुट्टी कर लेते हैं, या हमने अपने घर में कर लिया, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन बोला जाता है कि दीवारों पर भी कान होते हैं। हर जगह कहीं ना कहीं हमारे जासूस लगे हैं। और सबसे बड़ा तो भगवान का जो सीसीटीवी कैमरा है ना, वो बहुत पावरफुल है। वो पताल तक के भी हिसाब को देख लेता है कि वहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम तो धरती पर बैठे हुए। एक चींटी का भी भाग्य भगवान लिखते हैं, और चींटी हमें दिखाई देती है, हमें दिखाई नहीं देती, पैरों से दब जाती है, लेकिन उसका भी भाग्य भगवान लिखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर बहुत पावर है। तो इसीलिए अगर किसी की इच्छा रह गई हो तो उसको पूर्ति करने के लिए दोबारा से पुनर्जन्म मिलता है। तो ऐसी, और दूसरी कथा कौन सी आती है? कृष्ण की। कृष्ण का कौन सा पुनर्जन्म था? कृष्ण का पुनर्जन्म कौन सा था? हाँ, जोर से बोलो, सुनाई दे। राम जी का। कैसे? नहीं बताइए कैसे? राम जी का जो कृष्ण का पुनर्जन्म था कैसे? चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म था वो कैसे? एक्सप्लेन करिए, बताइए। होगा, खजाना होगा, हर किसी के पास होता है अपना दिमाग का खजाना। खोलिए उसको, लोगों में बांटिए, कहाँ स्टोर करके रखोगे? भूल जाओगे। बताओ हम कैसे समझेंगे? नहीं आया यार।
जी का पुनर्जन्म कृष्ण कथा। ये कहाँ कथा में आती है? जब भील कृष्ण को जो पैरों में तीर मारते हैं, तो उसके बाद जब भील को पता चलता है कि हाय मैंने तो कृष्ण के पैरों में ही तीर मार दिया, तो वो आके बहुत क्षमा प्रार्थना करता है कि गलती से लग गया, मैंने समझा कि हिरण का बच्चा था, मैंने उसको तीर मारा, मुझे नहीं पता था कि आप बैठे हो। तो कृष्ण कहते हैं कि आप इधर आओ, मैं आपको कथा सुनाता हूँ। तब कृष्ण कथा सुनाते हैं कि पिछले जन्म में मैं राम था और जो भील था वो पिछले जन्म था बाली था, ठीक है ना। तो बाली को किसने मारा था? छुप के राम जी ने छुप के मारा था। क्या मारा था? तीर मारा था, ठीक है ना। तो जब राम जी ने छुप के बाली को तीर मारा था, तो वो अपराध कहाँ लगा? हाँ, जब कृष्ण आए राम के पुनर्जन्म में, तो भील आया बाली के पुनर्जन्म में, ठीक है। और वो कर्म फल का फल किसको मिला? कृष्ण को मिला। तो जब भगवान नहीं बच सकते अपने कर्म फल से, तो हम कैसे बचेंगे? बताइए, बच सकते हैं हम जो कथाओं में देखते हैं कि भगवान को भी अपना कर्म का फल चुकाना पड़ा, तो हम सोचते हैं कि हमें तो कोई नहीं देख रहा, चलो किसी ने भी नहीं देखा, चलो कर लेते हैं। एक किसी को पता थोड़ी ना चला, चलो हम करते रहे, ठीक है ना। तो जो हमारे चेहरे पे जो दो मुखौटा होता है ना, तो जो एक मुखौटा तो होता है कि संसार को दिखाने के लिए, और दूसरा क्या होता है? अपने अंदर चल रहा होता है। लेकिन हम सोचते हैं जो हमारे अंदर चल रहा कोई नहीं देखा, किसी को पता नहीं चल रहा, पर हम तो बस लग रहा है कि हम सही है। लेकिन अंदर वाला मुखौटा कौन देखता है? भगवान देखते हैं। और जब वो अंदर वाला मुखौटा जब वो बाहर निकलता है, तो क्या होता है? क्या होता है? कहीं ना कहीं भगवान उसको रिप्लाई देते हैं। तो इसीलिए अंदर जो शीशा गंदा होता है, तो हमारा चेहरा दिखता है? नहीं दिखता ना। तो ऐसे ही हम अंदर और बाहर दो रूप ना रखें, हम सिर्फ एक ही रूप रखें। एक कौन सा एक रूप रखें कि हम कृष्ण के दास हैं और हम कृष्ण के भक्त हैं। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं है। हमारे साथ में अच्छा हो बुरा हो, ये सब कृष्ण कर रहे हैं। कृष्ण की इच्छा है तो अच्छा होगा, और कृष्ण की इच्छा है तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन हमें जो मिल रहा है कर्म, वो हमें सिर्फ वही करना है और कुछ नहीं करना। जो सामने आ रहा है उसी को ही कर्म करके अपना उसको निभाओ। आपको खाना मिल रहा है तो खा लो, और नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कृष्ण की इच्छा है शायद इससे अच्छा हमें 56 भोग दे दे। और होता भी है, कई बार हमें खाना नहीं मिलता, और जब मिलता है तो इतना सारा मिल जाता है कि हमसे खाया नहीं जाता, है ना। तो इसीलिए हमारे कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि हमारे जो किस्मत है ना, इसमें सब कुछ पहले से ही निर्धारित है। हमें कितना अन्न मिलेगा वो भी पहले से निर्धारित है। अगर हमने अन्न बर्बाद किया है तो उतना अन्न हमारे भाग्य से कट जाता है। और कभी ऐसा होता है कि हमें एक दिन पूरे दिन खाना नहीं मिल रहा, या 2 दिन पूरे दिन खाना नहीं मिल रहा, परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि खाना नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता? जो हमने वेस्ट किया है ना, वो बैलेंस होता है। हमारे भाग्य का, अगर हमारे भाग्य में 10 रुपए और हमने 5 रुपए हमने मतलब मस्ती में गंवा दिए, तो कितने बचे हमारे पास? तो उस 5 रुपए में ही हमें अपना सारा खर्चा चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 रुपए हमने मस्ती में गंवा दिए, उससे हमें अपना खर्चा चलाना था। तो ऐसी जो हमारा पुण्य होता है ना, हम अपने पुण्य को बचा के रखना चाहिए और पुण्य को बढ़ाते रहना चाहिए। पैसे को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है? कमाना पड़ता है। और पुण्य को बढ़ाने के लिए क्या करना होता है माताएं? और भक्ति में क्या क्या करना होता है? और हाँ, और हाँ बोलो। और बड़ों के, गुरु के, वैष्णव की सेवा करनी, जो जितना हमारे पास है उतना हमें, जो जिनको जरूरतमंद है उनको दान देना, ठीक है ना। हर किसी का सहयोग करना, जितनी आप हेल्प कर सकते हो उसके अनुसार, जिसको जरूरत है उसके हिसाब से हेल्प करना। इस सब से क्या होता है? पुण्य बढ़ता हमारा, ठीक है ना। और जो पुण्य इकट्ठा होता है तो जो हमारी इच्छा है वो पूरी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो जिसका मान लो हम लोग बोलते हैं कि रात को भाग में जाओ, भूत पड़े थे, है ना, भूत पकड़ लेंगे, या चुड़ैल घूमती है, तो वो कौन होते हैं? भूत चुड़ैल कौन होते हैं? हाँ, भूत है। हाँ, भूत चुड़ैल बनते कैसे हैं? कहाँ से प्रकट होते हो?
भगवान की इच्छा थी, तो भगवान की इच्छा सबको चुड़ैल बना दे, सबको भूत बना दे, है ना। अच्छा नहीं था ना। हाँ, तो जिसके कर्म अच्छे नहीं होते, जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, जो कहना नहीं मानते, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, वैष्णव की सेवा नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, तो वो मरने के बाद क्या बनते हैं? चुड़ैल बनते हैं, भूत बनते हैं। ठीक है। अब समाज में हम बहुत सारे लोग देखते हैं, कोई अंधा पैदा हो गया, कोई लंगड़ा पैदा हो गया, कोई बूढ़ा पैदा हो गया। वो कैसे पैदा हो जाता है? भाई भगवान ने तो एक ही फैक्ट्री में सबको बनाई है ना, तो एक जैसे सांचा होता है, तो उसमें हम अगर मान लो हमें कोई चीज बनानी है ना, तो एक जैसे सांचा होगा तो एक जैसा ही तो बनेगा, तो उसमें डिफेक्टेड माल कहाँ से आ जाता है? डिफेक्टेड माल कैसे आता है? तो खराब हुआ तो भूत बन गया, पिशाच बन गया। हम समाज में देखते हैं कि कोई बच्चा अंधा पैदा हो गया, कोई गूंगा पैदा हो रहा है, कोई बहरा पैदा हो रहा है, किसी के पैर खराब है, किसी के अभी जैसे प्रभु जी आए थे उस दिन, तो उनके पैर खराब थे, किसी का हाथ ही नहीं है, मतलब पूरा यहाँ से गायब होता है, किसी की हाथ से उंगलियां ही नहीं होती, तो पैदाइशी होता है कई बार, किसी का मतलब बीच में भी हो जाता है एक्सीडेंट। तो ये कैसे होता है? हम इसको कैसे समझें? ये कौन चक्कर के अनुसार होता है? लगाएंगे हम लगाएंगे, पर दिमागों पे जोर दीजिए, सिर्फ कानों पे नहीं, दिमाग में प्रेशर देना है। दीजिए, बताइए बात करिए। नहीं तो चलो ठीक है, किसी ने मारा तो पुनर्जन्म होके वो उसको आके मार देता है, ठीक है ना। जैसे अभी पुनर्जन्म की हम कथा आगे सुनेंगे कि मान लो किसी की इच्छा अधूरी रहेगी तो दोबारा से वो पैदा होता है, वो इच्छा फिल्मों भी देखते हैं, है ना, कि पुनर्जन्म होता है, वो पैदा होता है, बड़ा होता है, वो बदला लेता है, उसके बाद फिर काम खत्म, फिल्म ही खत्म, है ना। तो लेकिन भाई आँख क्या बोलते हैं उसको, अंधा, है ना, कान से बहरा, मुंह से गूंगा, हाथ पैर सो गए, तो ये पैदा क्यों होते हैं? पर जिसको बदला लेना हो तो सही सलामत पैदा होता है ना, फिर उसका तो बदला लेता है, लेकिन वो खुद ऐसे कैसे बन जाता है? खुद ऐसे कैसे पैदा हो जाता है? ये तो वैष्णव अपराध तो लगेगा माता जी। अगर किसी भी वैष्णव को किसी, जैसे हम मान लो हम कथा सुन रहे हैं और कथा सुनते हुए हम सबको लांगते हुए आगे यहाँ आगे आके बैठ गए, सबको कूदते हुए, सबके पीठ में पैर पे चढ़ते हुए अगर हम यहाँ आ गए, तो ये सबसे बड़ा अपराध होता है। ये तो वैष्णव अपराध में आया, जितना उसका पुण्य होता है वो सब क्षय हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा अपराध होता है वैष्णव अपराध, क्योंकि वैष्णव अपराध को भगवान भी माफ नहीं करते। जैसे हमने अमरीश महाराज की कथा में सुनी ना, कि जब अमरीश महाराज का जब उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, वैष्णव अपराध कर दिया, है ना, तो उसके बाद क्या हुआ, सुदर्शन चक्र उनके पीछे बढ़ गया और सभी लोगों में घुमा दिया, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि उस वैष्णव अपराध से भगवान भी नहीं बचा, भगवान ने भी हाथ खड़े कर लिए कि वैष्णव अपराध से मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। कौन बचाएगा? सिर्फ और सिर्फ वैष्णव, जिसके प्रति आपने अपराध किया उसी से क्षमा प्रार्थना करोगे तो वही आपको माफ कर सकता है। तो भगवान स्वीकार करते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा अपराध है। उसके अलावा मान लो कथा हो रही है, ठीक है, और आपका घर आसपास में है, आपको पता नहीं यहाँ पे भागवतम कथा हो रही है, कृष्ण कथा हो रही है, भागवतम हो रही है, और आप चुपके से यहाँ से निकल जा रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कथा हो रही है, या मंदिर भी है, कहीं भी कथा हो, किसी की भी कथा हो, कोई भी सुना रहा हो, कोई भी मंदिर हो, अगर कथा हो रही है और हम हिंदू है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम रुक के थोड़ी देर प्रणाम करें। किसी भी मंदिर के आगे से अगर निकल रहे हैं, उसमें कृष्ण राम का है, तो रुक के थोड़ी देर प्रणाम करना चाहिए, नहीं तो कम से कम हाथ तो जोड़ ही लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि ठीक है, आप यहाँ से निकले, आपने प्रणाम किया, स्वागत किया, सत्कार किया, तो उससे आपको अपराध नहीं रहेगा। लेकिन आप अनदेखा करके आप निकल गए, मानो प्रधानमंत्री आ रहा, हम मनुष्य का ले लेते, प्रधानमंत्री आ रहा, आपको पता है कि प्रधानमंत्री आ रहा, ठीक है, और आप उसको देख रहे हो और वो आपको देख रहा है, आपने उसको स्वागत नहीं किया, तो उसको कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? एक अगर गार्ड भी इशारा कर देगा ना, तो सीधा आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, कहाँ से कहाँ उठ जाओगे, कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने प्रधानमंत्री
का अपमान कर रहे हो, उसको प्रणाम नहीं कर रहे हो, उसका जय नहीं कर रहे हो, तो इसका भी अपराध हो जाता है। लेकिन ये तो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करता है और वो मंदिर उनका बना है। मंदिर भी अगर बनता है तो कोई साधारण स्थान पर नहीं बनता है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती तब तक वहाँ पे मंदिर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आस्था जागृत नहीं होगी, लोग नहीं आएंगे। अगर अपनी मर्जी से कोई दुकान खोल के बैठ जाता है तो उसकी दुकान में कुछ है ही नहीं, तो आप जाओगे के लिए? आपने सिर्फ दुकान खोल दिया, अपनी दुकान पे लिख दिया, खूब अच्छे नाम लिख दिए, अरंदा का माल खा लिए, आप लेने क्या जाओगे? क्या लेने जाओगे बता? नहीं जाओगे ना दुकान पे। तो ऐसे ही मंदिर है, अगर मंदिर बन भी गया है और वहाँ का जो भी पुजारी है या जो भी वहाँ का भक्त है, अगर उसके अंदर पावर नहीं है तो वो मंदिर नहीं चल सकता। चाहे आप कितना भी उसमें पैसे लगा लो, कितना भी सुंदर मूर्ति बना लो, मंदिर बना लो, लेकिन पावर कहाँ से मिलती है? भगवान कहाँ से प्रसन्न होते हैं? क्यों? उसका जो सेवादार है, जो भक्त है, अगर वो शुद्ध है, उसके अंदर शुद्धता है, तो भगवान मत स्वयं प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के पीछे चलते हैं। आप मंदिर बना रहे हो, मूर्ति लगा रहे हो, खूब महंगे लगा रहे हो और उसमें आपकी श्रद्धा भक्ति नहीं है, वहाँ का जो पुजारी है वो दुष्ट है, वो सारे शास्त्रों के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो क्या उस मंदिर में भगवान प्रकट होंगे? तो अगर मंदिर कहीं भी बनता है तो भगवान की इच्छा से बनता है। भगवान की अगर इच्छा नहीं होगी, आपने जबरदस्ती बना भी दिया है, तो उसमें श्रद्धा भक्ति नहीं जमेगी। ठीक है ना? तो कहीं भी मंदिर बना है तो इसका मतलब कि वो भगवान की इच्छा से बना है, भक्तों की श्रद्धा के लिए बना है, तो हमें नतमस्तक होना ही चाहिए। और कृष्ण और राम, मतलब जो भी कृष्ण अवतार हैं, अगर उनका कोई भी मंदिर है वहाँ प्रणाम जरूर करना चाहिए। ठीक है ना? देवी देवता है तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि मुझे उसका नियम नहीं पता है, लेकिन जितने भी कृष्ण तत्व वाले हैं उनको प्रणाम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें बहुत तगड़ा वैष्णव अपराध से भी बड़ा अपराध लग जाता है। तो इसीलिए अगर हम कहीं भी कथा हो रही है और हमने इग्नोर कर दिया, हमने अनदेखा कर दिया, हम नहीं देख रहे, क्योंकि हमारे अंदर जेलस पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि कथा करने वाला हमें पसंद नहीं है, जिस जो मंदिर खोला है वो हमें पसंद नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं। हम क्या बोलते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं, हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम कृष्ण के मंदिर में नहीं जाते, कृष्ण के भक्तों के द्वारा कथा नहीं सुनते। क्योंकि अगर कृष्ण की कथा कोई कर रहा है तो बिना कृष्ण की मर्जी के आपका मुंह नहीं खुलेगा, वो शब्द आपके बाहर नहीं निकलेंगे। अगर जो भी शब्द बाहर निकलते हैं वो कृष्ण की इच्छा से निकलते हैं, अदरवाइज कोई कथा कर लेता। आजकल बहुत सारे समाज में लोग कथावाचक बनने के चक्कर में घूम रहे, लेकिन नहीं होता, मुंह ही नहीं खुलता, शब्द वो नहीं निकलते, वो ज्ञान बाहर नहीं निकलते। तो जो ज्ञान भी निकल रहा है वो कृष्ण के द्वारा ही निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि अपने भक्तों पे कृपा करना चाहते हैं। जो उनके भक्त उनके लिए ललायत है, उनके भक्ति के लिए या कृष्ण के दर्शन के लिए, उन पे कृपा करने के लिए वो कथा रूप में भगवान प्रकट होते हैं और उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। हमें नहीं कथा देखनी, हमें कथा नहीं सुननी, तो अगला जन्म उसको क्या मिलेगा? करो करो, गेस करो, क्या मिलेगा? बहरा होगा। क्यों? क्योंकि उसको कथा पसंद नहीं है। कह रहा है मैं कृष्ण भक्त हूँ और कथा पसंद नहीं है, तो क्या होगा? वो बहरा होगा। अगर वो दिख रहा है कि वो मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, राम का मंदिर है, और वो देख के अनदेखा कर रहा है कि हाँ ठीक है मंदिर होगा, हमें ही सीखा, और वो सीधा निकल जाता है। ठीक है, भगवान को नहीं देखता, भगवान के दर्शन को, भगवान के रूप को नहीं देखता, तो क्या बनेगा वो अपने जन्म में? अंधा। ठीक है, कहीं कथा कीर्तन हो रही है, ठीक है ना, वो चुपचाप कोने में खड़ा है, मुझे इस जगह ये लोग कर रहे हैं, थक रहे हैं, मैं क्यों थकूं, अपनी एनर्जी बेकार में वेस्ट करूं, कहीं जाके थोड़ा जिम कर लूंगा, कहीं कुछ और कर लूंगा, लेकिन मैं कीर्तन नहीं करूंगा। कोई भगवान में कीर्तन करते हैं क्या? तो उसमें कथा में बैठा है, कीर्तन हो रहा है, लेकिन उसको ताली नहीं बजाना, बैठा है ना, ठीक है तुम कर रहे हो ना, करते रहो, मुझे इसी का मतलब बैठे सुन रहा हो। तो अगले जन्म में क्या बनता है? क्या बनता है? लूला। भाई कीर्तन नहीं करता है, वो नृत्य नहीं करता है, डांस हो रही है वो नहीं करता, ताली वो नहीं बजा रहा है, कहीं भी कीर्तन हो रही है, अगर हम बिना ताली बजाए बैठे रहते हैं, ये भी अपराध है। ठीक है ना? अगर कहीं नृत्य हो रहा है और सब नृत्य कर रहे हैं और हम चुपचाप कोने में खड़े, कोई हमें बुराएगा तो हम जाएंगे? भाई किसी की शादी लगेगी क्या कि आपको इनवाइट करेगा कि मेरी बेटी की शादी में आके नाचो तो नाचोगे? ये भगवान का है,
ये भगवान की शादी है, ये भगवान के लिए कर रहे हैं, तो अपने आप पैर उठ जाना चाहिए। 4 लोग बुलाएंगे तब आओगे, बोली सच रही है क्या? जो 4 लोग जाएंगे नहीं। हमें इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि हम अगर किसी पार्टी में जाते हैं तो अपना पैर उठ जाते हैं, क्योंकि डीजे बज रहा है ना, डीजे बज रहा है, स्टेज लगा है, तो हमारा अपने आप ही कोई बुलाए ना बुलाए कूद कूद के जाते हैं नाचने के, हमारे में गाना चल रहा हम नाचेंगे। लेकिन भगवान का भजन चल रहा हो, हाँ मेरे रस नहीं आ रहा, क्या पता नहीं क्या गा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना। समझ आए या ना आए, पैर उठे या ना उठे, अपने आप कम से कम पैर उठा के नाचना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ये कौन कहता है? कि चैतन्य महाप्रभु बोल के गए कि जो भगवान की कीर्तन कथा में नहीं नाचता वो क्या होता है? गधे के समान। वो पीछे से गलती मारता है ना, वो गधे के समान होता है जो भगवान की कथा कीर्तन में वो नहीं नाचता। ठीक है, अब कहीं भी कीर्तन हो रही है और हमारा पैर नहीं उठा तो अगले जन्म में क्या होते? समझ में आ रही है कहानी, कथा है ना। तो इसीलिए कहीं भी कृष्ण की कथा हो, भागवतम कथा हो, रामायण कथा हो, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने समय अनुसार आप लोग करो, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का है। फिर जब हमारी बारी आती तो भगवान हमारे भी नहीं सुनते, तो कहते हैं भगवान बहरे हो गए, भगवान गूंगे हो गए, भगवान को दिखाई नहीं दे रहा है ना, हम इतने परेशान है, भगवान को समझ नहीं आ रहा। समझ तो हमें भी नहीं आ रहा, समझता हमें भी नहीं आता। कथा में वहाँ लेट ही जाना, सबसे पीछे बैठेंगे, थोड़ा हवा मिलेगी, ठीक है ना, वीआईपी की तरह आएंगे, सब हमें हरे कृष्णा करेंगे, पहले चले जाएंगे तो हमें करना पड़ेगा ना सबको हरे कृष्णा, वो अच्छा नहीं लगता, अपने को वीआईपी थोड़ी मिलनी चाहिए। तो ये भाव भी बहुत गलत है। कथा में कहते हैं कि जो सबसे पहले जाता है ना, जो सबसे पहले जो लाइन में लगता है, प्रसाद किसको मिलता है? पहले वाले में। लेकिन अब तक कथा में लास्ट में जाएंगे तो उसको प्रसाद कितना मिलेगा? बचा खुचा, है ना, जो बचा खुचा है वही तो मिलेगा। और जो पहले लाइन में जाता है, जितने भी प्रसाद बने हैं वो सब उसको मिलता है। तो पूर्ण कथा सुनने के लिए हमें कथा में सबसे पहले जाना चाहिए, शादियों में सबसे बाद में जाना चाहिए, है ना, क्योंकि जितने भी वो क्या होते हैं, गोसिप होती है ना, जितनी भी बातें होती है वो पहले वाले करते हैं, लास्ट वाले में खाओ पियो कर जाओ। तो हमें उसी में जाना चाहिए, खाओ पियो कर जाओ, बीच में राम कहानी हमें सुनने को ना मिले। लेकिन कथा में हमें सबसे पहले आना चाहिए, कोई कथा हमारी छूट ना जाए। पता नहीं कौन सी कथा हमारे भाग्य बदल दे, पता नहीं कौन से विचार हमें क्लिक कर जाए कि एकदम से हमारी सोच बदल जाए, हमारा भाग्य बदल जाए, हमारे कार्य पूर्ण हो जाए। तो इसीलिए कथा में हमें सबसे पहले आना चाहिए और कीर्तन में सबसे पहले नाचना चाहिए। कहते हैं सबसे पहले नाचना से पता कृपा चैतन्य महाप्रभु की उसी को मिलती है। लेकिन कई बार माताएं थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन पुरुष लोग बोलते हैं हमें तो कोई बोल ही नहीं ना, हमें कोई बोलेगा तभी तो हम करेंगे। या फिर थोड़ा सा अपना अहम भी होता है, हम पुरुष है हम कीर्तन करेंगे, नहीं, पुरुष हो या स्त्री हो, कृपा सबको बराबर मिलती है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की स्त्री थे, वो जहाँ देखो वहीं शुरू हो जाते थे। बस जो उनके पास थे ना पंचतत्व, छठ गोसाई है, इनमें से अगर किसी ने गाना और बजाना शुरू किया तो जब तक वो बंद नहीं होते, जब तक वो चैतन्य महाप्रभु को नाचते रहते थे। कई बार 3 दिन तक लगातार नाचते रहे, 3 दिन तक वो बिना रुके। और रथ यात्रा होती है तो रथ यात्रा के आगे आगे चैतन्य महाप्रभु नाचते रहते हैं। कहते मैं इतना दुष्ट हूँ, इतना मैं पापी हूँ कि मैं इतना नाच रहा हूँ, उसके बाद भी भगवान मुझे याद नहीं करे, भगवान मुझे अपने पास नहीं बुला रहे हैं। तो वो और नाचते थे और ज्यादा रोते थे, और रोते भी तो ऐसे थे कि आंसू ना ऐसे नहीं गिरते थे, आंसू ऐसे गिरते थे, इतना ज्यादा वो रोते थे भगवान के लिए, भगवान मुझे नहीं हुआ। इतना वियोग होना चाहिए। किसको किसको वियोग आता है पूजा करते हुए, भगवान को याद करते हुए, माला करते हुए? किसको किसको आता है? कितना आता है? 1 बूंद, 2 बूंद, 1 चम्मच? गिलास किसका भरा अभी तक? किसने बाल्टी भरी है? भरा किसी का? 1 बूंद निकल गया तो सबको दिखाते थे, देखो हमारे आंसू आ रहे हैं, देखो हमारे भक्ति में आंसू आ रहे हैं। वो यहाँ से यहाँ तक नहीं है, उससे पहले ही वो खत्म हो जाता है, वो भाव उससे पहले ही खत्म। यहाँ से यहाँ नहीं आ पाता, यहाँ तो बहुत दूर की बात है। और फिर हम कहते हैं भगवान के लिए होते हैं। अरे गिलास भरो, बाल्टी भरो तो लगे कि हाँ आप रो रहे हो, उसको बोलते रो ना, पड़ोसी को दिखाने के लिए या अपने साथ में बैठ के जो माला करो उसको दिखाने के लिए नहीं कि 2 आंसू यहाँ कर देखो कितना आंसू आ रहे भगवान के लिए।
है ना, और वो आंसू अपने आप सूख भी जाते हैं। तो क्या ये भक्ति है? इसको भक्ति बोलेंगे? चैतन्य महाप्रभु की भक्ति थी। जब वो वियोग में विलाप करते थे ना, तो अच्छे भी हो जाते थे। कहीं भी किसी को भी देख के भाग लेते थे कि मेरे जगन्नाथ जी, मेरे भगवान मुझे कब लेने आएंगे, मैं इतना पापी हूँ, इतना दुष्ट हूँ कि भगवान मुझे लेने नहीं आ रहे, मुझे याद नहीं करते। ये भाव हमारे अंदर भी होना चाहिए। हमारे अंदर भी ये भाव होना चाहिए कि हम इतने पापी हैं, इतने दुष्ट हैं कि भगवान हमें स्वीकार नहीं कर रहे। हमें मरने की कामना करनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं? हमारी मृत्यु ना हो, हम कहीं मर ना जाए, छींक में आ रही है, जुकाम भी हो रहा है, कहीं हमारा लिखा तो नहीं है, किसी पे तो नहीं लिखा है हमारा, या कहीं हमारा शरीर में कोई परेशानी हो गई, कोई बीमारी हो गई, लगता है ये लेके जाएगा साथ में। बोलते हैं ना हम लोग, बड़े बड़े ज्यादा बोलते हैं, लगता है ये दुष्ट लेके जाएगा। मतलब इतना हमारे अंदर भय है मृत्यु का, लेकिन वो एक ना एक दिन तो आना ही है ना, आना है कि नहीं आना? कौन हमारा हो गया है हाथ खड़ा करना? जो हमारा हाथ खड़ा करो, हमें पूछ पकड़ ले उसकी, कोई नहीं आना। लेकिन जो सच है ना, हम पूरी जिंदगी उसको झूठ बनाने से, उसको झूठ साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन जो सच है, हम पूरी जिंदगी उसको स्वीकार नहीं करते। मृत्यु सच है, ये जीवन झूठ है, लेकिन जीने में हम इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी मृत्यु का जो समय है, जो डर है, वो हम उसको नहीं निकाल पाते। जिस दिन हमारा मृत्यु का डर हमसे निकल गया कि हम मर जाएंगे, तो हम मर जाएंगे तो ठीक है ना, हम जो यहाँ काम कर रहे थे वहाँ भी करेंगे, लेकिन अपने पर विश्वास होना चाहिए कि हम यहाँ काम कैसे ही कर रहे हैं। जिसका मन साफ होगा, जिसकी आत्मा पवित्र होगी, वही तो ये बोलेगा ना कि ठीक है हम मर जाएंगे, तो इसमें तो कोई बेनिफिट ही नहीं है भाई। चाहे मायके में रोटी बनाओ या ससुराल में रोटी बनाओ, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कुछ? रोटी तो रोटी है ना, आप कहीं भी बना लो, आपकी क्या सेवा है? अगर वो स्त्री है तो अरे वो अगर वो स्त्री है तो उसकी क्या फर्ज बनता है? ससुराल में रहे या मायके में रहे तो क्या करना है? चूल्हा चौकी तो करना है ना। अगर वो नौकरी कर रही है, उसके साथ भी उसको रोटी बनानी ही पड़ेगी। क्यों? कौन चाहता है कि मेरा बच्चा भूखा रहे? मैं तो नौकरी करती हूँ, सुबह गई शाम को आ रही, मैं क्यों रोटी बनाऊँ? मैं तो पुरुषों की तरह नौकरी करती हूँ, मैं नहीं रोटी बना रही, तो क्या होगा? क्या होगा? परिवार बच जाएगा, पति बच जाएगा, बच्चे बच जाएंगे, उसको बनानी ही बनानी है, ठीक है ना। अगर स्त्री का, अगर आपका जन्म मिला है तो आपको स्त्री वाले कर्म करने हैं। आप कितना भी जींस पैंट पहन लो, आप पुरुष नहीं बन सकते। काम आपको वही स्त्री वाले ही करने हैं। कपड़े चेंज करने से हमारा स्वभाव चेंज नहीं हो जाता, ना हमारा शरीर चेंज होता है। तो इसी के अनुसार हमें जो कार्य मिला है वो हमें कार्य करने ही करने हैं, ठीक है ना। तो जब हमारा कोई भी कार्य अधूरा रह जाता है तो दोबारा से जन्म होता है। तो राम जी के हमने उसमें पुनर्जन्म में हमने किया विचार। उसके बाद आता है पूतना का। पूतना का पता है आप लोगों को? बताया मैंने शायद पूतना का। पूतना कौन थी पिछले जन्म में? नहीं, वो तो पूतना के रूप में श्री कृष्ण को दूध पिला रही है, लेकिन उसका जन्म क्या था? पुनर्जन्म था उसका, पूतना का। पिछले जन्म में क्या थी? उसकी इच्छा रह गई थी, वो इच्छा अपनी पूरी करी, उसके बाद उसका काम खत्म हो गया था ना, खत्म तभी के तभी। पूतना अपने पिछले जन्म में बलि महाराज की पुत्री थी, ठीक है। जब वामन अवतार में जो भगवान आते हैं और बलि महाराज से बोलते हैं कि मुझे 3 बार भूमि चाहिए, तो भगवान बोलते हैं कि और ज्यादा ले लो, क्योंकि वो छोटे बच्चे के 5 साल के बच्चे के रूप में आए थे। तो बलि महाराज बोलते हैं कि 3 पग तो आपके तो पैर छोटे छोटे से है, इतने में तो आपकी झोपड़ी भी नहीं बनेगी। तो ब्राह्मण देव आप झोपड़ी ले लो, पूरा गांव ले लो या पूरा राज्य ले लो, इतना तो लो कि आप उसमें रह सको। तो वो अपने जिद पे अड़े रहे वामन अवतार में भगवान कि मुझे 3 पग ही भूमि चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो ठीक है आपको दिया। तो वामन भगवान बोले बलि महाराज से कि नहीं, मुझे संकल्प के साथ बोलो। पता है 1 महीने लिया, उसको आपने मना कर दिया, तो नहीं 1 पग में हो गया, आप और मत लो, आप संकल्प लो। जब वो संकल्प लेने लगे तो उनके गुरु जो शुक्राचार्य थे वो मना करने लगे कि नहीं नहीं, ये भगवान है, आपको छलने आए हैं। तो बलि ने बोला कि जिसके लिए मैं पूजा कर रहा हूँ वही मुझे छलने आया है,
तो मैं छलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो अगर गुरु आपका अगर सही नहीं है और आपको बोलता है कि आपको दान पुण्य नहीं करना या भगवान के कोई कार्य नहीं करना, तो आप समझ जाओ कि वो जो आपका गुरु है वो ढोंगी बाबा है। ठीक है ना, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि कभी भी गुरु भगवान से दूर नहीं करेगा, भगवान के निकट करने का। गुरु का कार्य यही है कि वो आपको भगवान से मिलाए। पिता का कार्य होता है पुत्री को उसके सही गंतव्य तक लेके जाए। ठीक है ना, उसके बाद पिता का कार्य खत्म हो जाता है, पति का कार्य शुरू हो जाता है। ऐसे ही गुरु का कार्य होता है कि वो भगवान के निकट लेके जाए। अगर वो नहीं लेके जा रहा है, इसका मतलब कि आपके गुरु में कोई ना कोई दोष है। तो ये शुक्राचार्य ने किया, तो उनकी एक आंख फोड़ दी गई, शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ी हुई है। ठीक है, तो बलि महाराज ने संकल्प के साथ में वामन भगवान को संकल्प किया कि मैंने आपको 3 भाग भूमि दिया। तो उसमें कथा पता है आपको, तो 3 भाग में भगवान ने तीनों लोग नाप किए, 2 भाग में तीसरा भाग रह गया। तो भगवान ने बलि महाराज के सर पर रख के उनको आशीर्वाद दिया, और जो हमारे नर लोग हैं वहाँ का उन्होंने उनको राजा बनाया। लेकिन बलि महाराज की एक पुत्री थी, नाम मुझे याद नहीं है, कलावती कुछ ऐसे करके नाम था। तो जब बलि महाराज छोटे बच्चे बन के आए और जब वो 3 भाग भूमि मांग रहे हैं, तो उनको उनकी बेटी को बड़ी दया आई। एक छोटा सा बालक कितना सुंदर है, कितना सुशील है, मतलब छोटे छोटे से बोल रहा है, और जब छोटा बच्चा कुछ मांगता है तो कितना लाड आता है ना माताओं को। तो ऐसे इसको लाड आने लगा कि बच्चा कितना सुंदर है, मैं इसकी माँ होती तो मैं इसको दूध पिलाती, इसको लाड करती गोद में। इतना छोटा सा बच्चा हो गया, 3 भाग भूमि मांग रहा है, इतना प्यार से बोल रहा है। तो उनके मन में क्या हुई, ममता जग गई, उनको लाड करने की, उनको प्यार करने की, गोदी में लेके दूध पिलाने की। ठीक है, लेकिन जब वामन भगवान ने छल रूप में बलि महाराज से 3 पग में सब कुछ ले लिया, तो उसके बाद उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। उस पुत्री के अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने बोला कि अगर ये मेरा पुत्र होता ना तो उसको जहर देकर मैं मार देती। ऐसा कोई होता है क्या पुत्र? ये बताओ, इतने बड़े राजा को छीन लिया तो क्या हो गया? उनके 2 भाव हुए, एक तो बालक रूप में गोद में खिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, दूसरा की जहर देके मार दूंगी। तो उन्हीं का ही जब पुनर्जन्म हुआ तो पुत्रा के रूप में आई। लेकिन बलि महाराज की पुत्री थी, इसलिए वो पावरफुल थी, उनमें शक्तियां भी थी। उस टाइम के वो सतयुग के राजा थे। तो जब वो द्वापर में आई तो उसके अंदर काफी पावर थी, काफी शक्तियां थी। तो कंस ने कृष्ण को मारने के लिए वहां पे भेजा था मथुरा में। ठीक है ना, तो वही एक सुंदर सी स्त्री बन के गई। गाँव वालों को लगा कि पूरी लक्ष्मी रूप में आई है, लक्ष्मी ही प्रकट हो गई है, इतनी सुंदर बन के आई। जिसके अंदर छल होता है ना, जिसके मन में छल होता है, ऊपर बहुत अच्छी पॉलिश होती है। दिखावे वाली पॉलिश बहुत अच्छी होती है। बोलते हैं तो चोर होता है, वही बोलता है नहीं नहीं मैंने देखा था उसने चुराया है, क्या बोलता है? वो गवाह बन जाता है। तो ऐसी वो अंदर से तो क्या थी, वो राक्षसी थी, लेकिन अंदर से कितना मेकअप किया, पूरा लक्ष्मी जी वाला मेकअप कर लिया। यहाँ तक कि यशोदा मैया को भी यकीन हो गया कि साक्षात ये लक्ष्मी प्रकट हुई। गांव वाले उसको झांक झांक के देख रहे, उसके पीछे पीछे देखे कितनी सुंदर स्त्री है। ऐसी स्त्री तो आज तक देखी ही नहीं। दिखावा बड़ा कम होता है, नकली सोना बाजार से मिलता कितना चमकता है ना, लेकिन 2 दिन बाद क्या होता है, पॉलिश उतर जाती है। लेकिन जो असली सोना होगा वो अब सालों साल पहनो, उसकी जैसी पहनी थी पॉलिश वैसी ही रहेगी। ऐसी भक्त भी होती है। भक्त भी 2 प्रकार के होते हैं, सब भक्त एक जैसे नहीं होते। एक जो प्योर होगा ना, वो शुरू से अंत तक भक्त बना रहेगा। लेकिन जो थोड़े होता है ना, कम ज्यादा, तो शुरू में दिखाएंगे मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ, वो सबसे बड़ा मैं भक्त हूँ। अब फिर धीरे धीरे उसका कलर उतरने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, पता चल जाता है कि भक्ति की कितनी लिमिट है। तो ठीक है, ये क्वालिटी सब में होती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी भक्ति का बैलेंस बना के रखना चाहिए। अगर लग रहा है कि कहीं कुछ कमी हो रही है, दोबारा से पकड़ लो। कहते हैं ना कि जब हम डूब रहे हो तो गाय की पूंछ पकड़ लो, या कोई डूब रहा हो तो जो बचाने जाता है। अगर मान लो कोई डूब रहा है, कोई बचाने गया, तो डूबने वाला क्या करता है, उसके पीठ पे चढ़ जाता है। इसलिए क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है ना। जो डूब रहा होता है ना, जो बचाने जाता है, तो सबसे पहले या तो उसकी पीठ पे चढ़ जाता है या उसकी टांग पकड़ लेता है, और फिर वो जो बचाने गया है वो तैर के खुद भी तैर जाता है और उसको भी बाहर निकाल लेता है, उसकी जान बच जाती है। ऐसी भक्ति है। अगर लग रहा है कि हम भक्ति में कहीं पीछे जा रहे हैं, तो जो भक्ति में आगे बढ़ रहा है उसकी पूंछ पकड़ लो, वो तो तर ही जाएगा, साथ में आपको भी खींच लेगा।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम डूब रहे हैं तो हम ठीक है ना, हम डूब रहे हैं, मर जाएंगे, क्या होगा, तो किसको बुलाए। तो जो हमारे मन में जो क्या बोलते हैं उसको, संकोच, अगर ये जो संकोच हम पे हावी होगा तो भक्ति से हम अपने संकोच को निकालना चाहिए। इसीलिए स्कूल में बोला जाता है कि अपने आश्रय लीडर से अपने मन की हर बात बतानी चाहिए। उससे क्या होता है, आपका मन खाली हो जाता है और वो कहीं ना कहीं वो उपाय दे देता है जिसके अनुसार आपकी भक्ति बची रहती है। थोड़ा झिझक तो होता है कि हम कैसे बताएं, लेकिन बता दो, एक बार बता के बात बताओ, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो वो आपको जो आश्रय लीडर है वो आपको बैलेंस में कर लेता है, कैसे भी करके आपको बैलेंस भक्ति से जाने नहीं देता, भक्ति को पकड़ के रखता है। तो इसीलिए हमें अपने पुनर्जन्म अगर सही करने हैं तो हम कहाँ थे, बलि महाराज का। तो पुतना का समय हमारे अंदर क्वालिटी है ना, बस हमें उसी को पकड़ के रखना है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान की सेवा में उस क्वालिटी को लगाना है। अब किसी को कथावाचक बनना है, हाथ खड़ा करिए। किसको कीर्तनिया बनना है, बहुत अच्छा कीर्तन करना भगवान के लिए, हाथ खड़ा करो। बच्चे नीचे, बच्चे नीचे, बच्चों सबके बारे में हमें पता है। किसको किसको कीर्तनिया बनना है, कीर्तन करना, भगवान की कीर्तन करना, हरे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, ताकि भगवान स्वयं प्रकट होता है कि मैं नाच ही लूं, आज तो ये बस नचा के रहेगी। ऐसा किसको किसको बनना है? प्रभु जी में से कोई नहीं, कथावाचक ही बनना है। नहीं, ये तो पहले से बन चुके हैं, नए में आप ही बचे हो, तो आप ही करा करो, बाकी सब तो अपने अपने लाइन पे हैं, ठीक है ना। तो कितने 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 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 लोग कीर्तनिया हैं और 7 लोग थे हमारे कथावाचक, ठीक है। सेवादार किसको किसको बनना है, भगवान की सेवा किसको किसको बनना है? सेवा, भगवान की सेवा किसको किसको करना है? हाँ, वो छोटे प्रभु जी खड़े कर सकते हैं। मतलब सेवा सबको करनी है, हाथ किसी का भी नीचे नहीं है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना है, ठीक है ना। लेकिन जैसे होता है ना कि माताएं खाना बनाती है, खाना तो वो सब कुछ बनाती है, लेकिन एक चीज में वो परफेक्ट होती है, चाहे कोई सब्जी में परफेक्ट हो, चाहे कोई पराठा में परफेक्ट हो, चाहे वो किसी मिठाई में परफेक्ट हो, लेकिन होती जरूर है। ऐसे ही हमें हर चीज करना है भगवान के लिए, लेकिन एक चीज को पकड़ लेना है जो हमारी फेवरेट है ना। मान लो जैसे आप लोगों को खीर अच्छी लगती है, तो आप लोगों को क्या बोलते हो कि माता जी खीर बनाओ, खीर अच्छी है, ठीक है ना। तो अपनी एक चीज पकड़ लो कि आप उसमें अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दो, ठीक है ना। बाकी ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करो भगवान के लिए, और भगवान के लिए कोशिश करो कि वो कार्य कर सको, चाहे कीर्तन में हो, चाहे वो सेवा में हो, चाहे वो कथा में हो, ठीक है ना। करके देखो, आपको जिसमें लगता है कि आप कंफर्ट हो, आप ये कर सकते हो, आपके मन का कार्य है, तो उसको पकड़ के उसको आगे बढ़ाओ और 100% उसको लेके जाओ, उसमें कामयाबी हासिल करो। कहा जाता है ना कि जब IPS या IAS की जब तैयारी करते हो तो आपके पास सब्जेक्ट कितने होते हैं? 10th में 5 होते हैं, 7 होते हैं, 5-6 होते हैं ना, 6 होते हैं। आपको सबको पढ़ना होता है, ठीक है ना। अगर किसी में नंबर कम हो गया तो कंपार्टमेंट आ जाते हो, लेकिन वही चीज जब आप बड़े हो जाते हो और बड़े होकर जब IAS या IPS की तैयारी करते हो तो उसमें आपको 1 या 2 सब्जेक्ट पकड़ के रखना होता है, ये सारे पढ़ने होते हैं। आपको जिस लाइन पे जाना है वही तो आप करोगे ना। तो ऐसे ही शुरू में आप सब कुछ सीखो, लेकिन जब आप धीरे धीरे आप मेच्योर हो जाओ और भक्ति में आगे बढ़ जाओ, उसमें एक चीज पकड़ो, या तो कीर्तनिया बहुत अच्छा बन जाओ, या सेवादार बहुत अच्छा बन जाओ, ठीक है, या फिर कथावाचक बहुत अच्छा बन जाओ। लेकिन इन सब चीजों को बनने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा? हलवा पूड़ी खानी पड़ेगी बस, और कुछ नहीं करना होगा। इतना आसान नहीं है बनना, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत समय देना होता है, और खुद को भी बहुत मजबूत करना होता है। भगवान की सेवा इतनी आसानी नहीं है, लगता है कि इतना आसान है, लेकिन इतना आसान है नहीं। आपको पूरा अपना सब कुछ समर्पण करना होता है। आप लोग जो मुझे यहाँ देख रहे हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी है, ऐसे नहीं है। और जब तक हमारे ऊपर गुरु की और वैष्णव की कृपा नहीं होती तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम सोचते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं और हम भक्ति में आगे बढ़ जाएं, और गुरु और वैष्णव की कृपा नहीं हो, या हम सेवा भगवान की कृपा नहीं हो, या प्रभुपाद की कृपा नहीं हो, आप नहीं कर सकते।
अगर मैं यहाँ बोल भी रही हूँ तो ये भी प्रभुपाद की कृपा है, कृष्ण की कृपा है, गुरु वैष्णव की आशीर्वाद है जिससे कि मैं बोल पा रही हूँ, वरना वो हमारे पास हिम्मत ही नहीं आती। आप खुद सोचो कि मैं अकेले ग्रंथ पढ़ के और खूब फटाफट बोलना शुरू कर दूँ, कभी नहीं हो सकता। कोई भी ग्रंथ पढ़ के विद्वान नहीं बना है। जब तक उसको कोई समझाने वाला ना हो, कोई उसका गुरु ना हो, कोई उसका सहयोगी ना हो, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। किसी भी फील्ड में आप ले लो, कहीं भी आप किसी भी कामयाब होने के लिए कहते हैं ना कि हर कामयाब पुरुष के पीछे स्त्री का हाथ होता है, लेकिन जब स्त्री कामयाब होती है तो उसके पीछे किसका हाथ होता है? पुरुष का। तो स्त्री और पुरुष एक दूसरे की पूरक है। जब एक दूसरे के सहयोग मिलता है तो फिर वो आगे बढ़ता है अपने फील्ड में। पुरुष को अगर कामयाबी मिली है तो स्त्री का उसमें बहुत बड़ा सहयोग होता है। अगर वह स्त्री कामयाब हो रही है तो उसमें उसका पुरुष का बहुत बड़ा सहयोग होता है, और उसके परिवार का सहयोग होता है, उसके बच्चों का सहयोग होता है। अगर वो सहयोग नहीं करते तो आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते। तो इसलिए परिवार का आपके कार्य में सहयोग होना बहुत जरूरी है। अब परिवार सहयोग कब देगा? कब देगा? जब परिवार आपको समझ पाए, आप परिवार को अपनी चीज समझा पाओ। आप जब परिवार को अपनी चीज नहीं समझा पा रहे हो और वो आपको नहीं समझ रहा तो कोई भी सहयोग नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा? टांग खिंचाएगा कि आगे ना बढ़ जाए, हमारा समय कम होगा, हमारा कार्य नहीं करेगी, और ये पता नहीं क्या क्या करती रहती है, पता नहीं कहाँ जाती रहती है, तो इसका जाना बंद करो, घर में बैठाओ, है ना। तो जब आपकी फीलिंग, आपकी भावनाएं आपका परिवार समझ रहा है और आप उनको समझा पा रहे हो, उनको प्रेशर मत दो, आप अपनी बात समझाओ, उन पर लागू मत करो। आप कानून नहीं हो जो अपना कानून लागू कर रहे हो, आप अपनी सिर्फ भावनाओं को समझाओ। एक दिन नहीं, 2 दिन ही लगे रहो समझाने में। जिस दिन वो समझ जाएंगे तो आपको सहयोग करेंगे आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तब तक आप धैर्य रखो और पैसे रखो और प्रयास अपनी जारी रखो। तो यही जब प्रभु जी ने बताया ना मीरा का, कि जब उसकी माँ होती है, पहले होता था शादियों का टाइम पे ना, माएँ बहुत समझाती थी, शिक्षाएं देती थी, और आजकल माएँ क्या कहती हैं, सास बोले तो फोन कर दियो, पुलिस लेके आ जाऊंगी, तो 2 मिनट में 100 नंबर पर कॉल करते 2 मिनट पुलिस आ जाएगी, फिर तेरी सास से क्या हाल करेगी, तेरे पति का ससुर क्या हाल करेगी। माएँ आजकल ये सिखाती है। अब पहले की माएँ क्या सिखाती थी कि बेटी यहाँ से तो जा रही है, यहाँ से निकली है, तेरी डोली निकली है, लेकिन अर्थी तेरी कहाँ से निकलेगी? ससुराल से। मरने को मर जाना, लेकिन ससुराल में कभी विरोध मत करना और कभी अकेले मत आना। मायके में आना तो अपने परिवार के साथ में आना, पति सास ससुर के साथ आना, कभी अकेले मत आना इस घर में, क्योंकि हम तुझे इस घर में नहीं रख सकते। एक बार तो हमने डोली विदा कर ली, अब तू उनकी, अब हमारी नहीं होगी। तो माँ पहले क्या सिखाती थी और आज की कलयुगी माँ क्या सिखाती है? तो जितने भी आजकल डिवोर्स के केस हो रहे हैं यही कारण है कि हम अपनी बेटियों को संस्कार नहीं देते हैं। और क्या देते हैं उनको? अहंकार। बचपन से अहंकार दिया है, मेरी बेटी काम करेगी, मेरी बेटी पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी। डॉक्टर भी बन गई, इंजीनियर भी बन गई, अब उसका पेट भी तो है भाई। आज तो आपने रोटी गिलास की उसको पेट भर दिया, कल को वो जो ससुराल गई है तो सास ने देखा खाना बनाने नहीं आता, अपने बर्तन काटने अलग करो। अब दोनों पति पत्नी हो, पति भी जॉब कर रहा डॉक्टर, आप भी जॉब करिए डॉक्टर हो, तो लड़कों को तो पढ़ाई में वैसे भी नहीं आता, ठीक है ना। और पुरुष का स्वभाव है कि वो घर का काम करने में रुचि नहीं लेते, लेकिन आप हो तो जिम्मेवारी तो आप पे है ना। अगर रोटी बनानी नहीं आती तो कब तक स्विगी का खाओगे, कब तक जोमेटो खाओगे, कब तक पकाओगे? पेट खराब हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें अपने संस्कार पकड़ के रखने हैं, अपने संस्कारों को नहीं भूलना। चाहे हम कितने भी मॉडल बन जाए, कितने भी हम फैशनेबल बन जाए, कितने भी हम अंधा भौतिक क्या होता है समाज में अंधाधुन हम तरक्की करते रहे, लेकिन जो एक चीज पकड़ के रखनी है वो अपना धर्म पकड़ के रखना है। अपने धर्म को कभी मत छोड़ो। कहते हैं ना कि जिसका गाँव है तो समझो कि उसके पास सब कुछ है, जिसका गाँव नहीं है उसका कुछ नहीं है। फैक्ट है, ठीक है ना। पहले के लोग बोलते थे ना कहीं कुछ होगा तो कम से कम अपने गाँव तो चले जाओगे, लेकिन आज अगर कहीं कुछ हो जाता है तो आधे लोगों तक गाँव ही नहीं है। गाँव की जमीन बेच बेच के शहर में बना लिया है, तो जाओगे तो जाओगे कहाँ? तो ये सब चीजें हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। ऐसी मीराबाई की हमारी पुनर्जन्म की कथा, पुनर्जन्म की कथा बहुत सारी है। अगर रियल में भी देखा जाए, ये तो हमारी कथाओं में लिखा है, रियल में भी गांधी जी के टाइम पे एक शांति करके महिला हुई, वो मथुरा की थी, ठीक है ना। लुगदी उसका नाम था,
और जब उसका पूरा जन्म हुआ तो दिल्ली में हुआ, दिल्ली में उनका नाम शांति पड़ा। तो जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसको अपना घर याद आने लगा। जब बोलते ना 3-4 साल के बच्चे तो पूछ लगा मेरा पति कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है। तो घर वालों ने बोला कि तेरे पति है, तेरे बच्चे तो तब 2 साल की है। तो कहती है नहीं मेरा पति भी है, मेरे बच्चे भी हैं। और जब बच्चा डिलीवरी हो रहा था उस टाइम पे उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो मथुरा की थी वो, मथुरा की उसने सारा एड्रेस भी बताया कि मैं इसी जगह पे रहती थी, मेरे पति का नाम था पता नहीं क्या भगवान चौबे करके था, मैं चौबाइन थी, तो मैं वहाँ की हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मेरा घर भी है। तो परिवार को लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ है। तो एक मथुरा से आते थे उनके घर में, तो उन्होंने वो सारी कहानी बताई। तो उन्होंने उस लड़की से, शांति गांधी जो लड़की थी, उससे पूछा कि आप जगह बताओ, एड्रेस बताओ। तो जगह एड्रेस पता करके उसके पति को खोज खबर की गई। फिर उसका पति आया उससे मिलने के लिए, लेकिन जब उसका पति उससे मिलने के लिए आया तो बोला गया कि तुम्हारे पति का भाई है, तुमसे मिलने आया। वो लड़की ने पहचान दी कि नहीं ये भाई नहीं है, ये मेरा पति है। और जो साथ में बच्चा आया था उसको पहचान लिया कि ये मेरा बड़ा बेटा है, ठीक है ना। तो ये कहानी गांधी जी के पास गई, तो गांधी जी ने 15 लोगों की टीम बनाई इसमें सर्वे करने के लिए क्या पुनर्जन्म होता है। तो उन 15 लोगों ने पूरा सर्वे किया मथुरा से लेकर दिल्ली तक। तो उन्होंने उस पर मुहर लगाई कि हाँ ये पुनर्जन्म की कथा है। तो उस टाइम पे गांधी जी के टाइम की फोटो भी है, उसकी शांति करके आप यूट्यूब पे ढूंढोगे तो आपको मिल भी जाएगी। तो ये सारी कथाएं पुनर्जन्म की है। ऐसी बहुत सारी कथाएं। एक 3 साल की लड़की वो फराटेदार इंग्लिश बोलती है, फ्रेंच बोलती है। वो पिछले जन्म में फ्रांस में वो टीचर थी और वो ना कभी स्कूल गई है ना उसके पेरेंट्स को, बीकानेर राजस्थान की है वो। तो कभी उसको इंग्लिश घर में कोई बोलने वाला नहीं, आस पड़ोस में कोई गांव में है तो सुनने वाला नहीं, लेकिन वो जो भी टंग बोलती है वो सारा इंग्लिश में बोलती है हर चीज़। तो कैसे हुआ वो, उसका पुनर्जन्म हुआ। तो ऐसे अगर हमारी कोई इच्छा रहती है, जैसे अभी एक कथा आती है कि एक दुकान थी, सेठ थे कोई, तो उनको अपनी दुकान पे बड़ी आसक्ति थी। 4 बेटे थे तो अपनी दुकान पे लगाए रहते थे, कुछ सेठ बन के। और तिजोरी कहाँ रखी है, बस पैसा इकट्ठा करूँ, गुल्लक में जमा करूँ, खूब ढेर बना लूँ। तो उसी में उनकी आसक्ति थी। बेटे अपने दुकान में लगे हुए। तो एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई। लेकिन जब सेठ की मृत्यु हुई तो उनकी आसक्ति कहाँ थी, ढेर पे, है ना। तो वो दोबारा से क्या हुए, दोबारा से उनका जन्म हुआ और वो कुत्ता बन गया, ठीक है। कुत्ता बन गए। अब वो कुत्ता आए और दुकान की उसी गुल्ला के पास ही बैठे, ठीक है। और जो भी चीज मिले वो खाने लग गया। अब बड़ा बेटा वहाँ बैठा तो डंडा उठाए और कुत्ते को खूब मारे, मार खा रहे, लेकिन फिर भी वो अपने गुल्ला के पास आ रहे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आसक्ति थी, आसक्ति बनी हुई है। फिर उसके बाद मार खाते रहे तो वहाँ से बताते हैं कि गुरु नानक जी निकले। जब गुरु नानक जी ने देखा कि इस कुत्ते को डंडे पड़ रहे तो गुरु नानक जी खूब हंसे। तो उनके शिष्य कह रहे हैं कि ये बिना वजह कैसे गुरु नानक जी हंस रहे, ऐसा तो आज तक कभी हुआ नहीं। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि मतलब क्या हुआ। तो फिर गुरु नानक जी ने बोला कि जो ये कुत्ता है ना, और ये जो मार रहा है इस कुत्ते का बेटा है, ये इसका पिता था और इसकी जो आसक्ति थी ना गुल्लक में थी। अब कुत्ता बन गया है और गुल्लक के पास आसक्ति है और बार बार कोई चीज वहां से लेके खाने की कोशिश करे। अब दान पुण्य किया नहीं, ये सेठ हो, एक नंबर के कंजूस हो, किसी को भूखे को दिया नहीं, दान पुण्य किया नहीं, मंदिर में किया नहीं, किसी वैष्णव ब्राह्मण को खिलाया नहीं, और तिजोरी इकट्ठा करते रहो, है ना। और ठंडी ना खर्च हो जाए, कोई मांगने आए तो उसको भगा दे। तो उन्होंने अपने लिए तो कुछ किया नहीं। जब हम दान पुण्य करते हैं तो क्या हम मंदिर में दान पुण्य देते हैं, या भगवान को दे रहे, या पुजारी को दे रहे, हम किसको देते दान? दान किसको देते? दान देने का मतलब जी जोर से बोलिए, नहीं कुछ और बोल रहे थे जी। अच्छा ये बोल रही है, हम जो भी दान देते हैं ना, जैसे हमें कोई पैसे मिले तो हमने क्या किया, हम गुल्लक की तिजोरी में जमा कर देते हैं। ऐसी जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीजें हैं या हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उस चीज को जो हम दान देते हैं तो वो हम अपने लिए गुल्लक में जमा करते हैं। हम किसी को दे नहीं रहे, ना हम भगवान को दे रहे, ना पुजारी को दे रहे। हमने अपने, बोलते हैं ना कि अपने क्या बोलते हैं, जब परेशानी होती है, संकट का समय होता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं, अपने बुरे समय के लिए, मतलब कुछ बोलते हैं सब
पे संकट आते हैं, परेशानी आती है, मुसीबत आती है, तो बोलते हैं ना कि अपने हाँ बुरे दिनों के लिए कुछ बचा के रखो, जैसे माताएं कुछ बचा के रखती हैं तो उस टाइम पे वो निकलता है, ठीक है ना। होता सबकी लाइफ में आता है, ऐसा नहीं है कि एक के होता है दूसरे की नहीं होता। हर किसी का लाइफ भगवान ने एक जैसा लिखा है, बस समय आगे पीछे, सबके दिन अच्छे आते हैं, सबके दिन बुरे आते हैं, बस समय आगे पीछे। तो कभी अगर किसी के बुरे दिन आए तो हंसना नहीं चाहिए, और अच्छे दिन आए तो खूब खुशी होना चाहिए। उस अच्छे दिन आए तो दान करो, अब बुरे दिन आए तो अपना समय को सिमट के रखो, ज़्यादा फैलो मत, ज़्यादा हाय हाय मत करो, अपना चुपचाप जप माला करते रहो, अपने सीमित रहो और भगवान के ध्यान में लगे रहो। तो ऐसे ही जब हमारी कोई इच्छा या जब हमारा कोई आसक्ति किसी चीज़ के प्रति हो जाती है ना, तो हमारा आना निश्चित है। तो कौन कौन दोबारा इस धरती पे आना चाहता है? किसको किससे आसक्ति है, कोई बताना चाहेगा? किसी को किसी चीज से आसक्ति है, ये मतलब मोह है कि ये मेरा है, मेरा है, ये मेरा छूट ना जाए, ऐसे किस है सभी को, है सभी को किसी न किसी आसक्ति से। बताइए किससे किसकी आसक्ति है, कोई बताना चाहेगा? बच्चे हाथ नीचे, हाथ नीचे, अभी आपका समय है। बताइए माताएं, प्रभु जी किसको किससे किससे आसक्ति है? पता सबको है, अपना पता तो भी पता है। बच्चों से और परिवार से और माताएं नहीं, परिवार, सबको परिवार से, परिवार में नहीं बच्चे और आपको बोल रहे कि आपको 10 दिन यहाँ पे रहना है, घर छोड़ के आप रह लेंगी? पक्का? प्रभु जी तो रह लेंगे, इनकी कोई चिंता नहीं है। आप बोल रहे कि मेरी आसक्ति खत्म होगा, आपको बोल दिया कि 10 दिन सेंटर में रहना, आपको कहीं नहीं जाना, ये सेवा करनी, तो आप कर लोगे? 10 दिन में माता जी घर जाए, बच्चे को देखा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो खाएंगे नहीं खाए। अच्छा है, चलो ठीक है, माता जी का तो हो गया। और बताए जैसे माता जी की आ सकती है, और माता जी को धन में होगी, कई माता जी को पति में होगी, है ना। कई माताओं को घर से या कुत्तों से आ सकती है, मेरा कुत्ता कैसे रहेगा, मैं कहीं चली गई तो खाएगा नहीं खाएगा, कोई खिलाएगा, कुत्तों में भी आ सकती होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अभी तो माता जी ने बोला कि आसक्ति खत्म हो गई, यहाँ तो कुत्ता रह गया, या कुत्ता रह गया, आसक्ति सारी खत्म हो गई। पता चला ये सेंटर पे आ रही है, उसी के साथ आ रही है। जैसे ये माता जी गाय लेकर आ रही थी, अगर हमारी कोई भी आसक्ति रहेगी, छोटी से छोटी आसक्ति रहेगी, तब भी हमें दोबारा आना पड़ेगा। और अगर पुण्य है तो मनुष्य योनि, और नहीं है तो 84 लाख योनि। लेकिन ये निश्चित है कि अगर हमने किसी से भी आसक्ति, हम बोल रहे हाँ हमारा आसक्ति खत्म हो गई परिवार से, कुत्ते में तो रह गई है ना, या हम बोल रहे कि चलो हमारे कुत्ते से भी आसक्ति खत्म हो गई, लेकिन हमारी सेंटर में रह गई, हमारी सेवा में आसक्ति रह गई, है ना। तो ये सारी हम लगता है कि हमने छोड़ दिया, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना, वो प्रकट हो जाती है, ठीक है ना, वो प्रकट हो जाते हैं। अगर हमारे धन में आसक्ति है तो आपने कहीं देखा होगा ना, कई बार पैसों में भी कीड़े लग जाते हैं, आपने देखा आप लोगों ने? कागज से कीड़े देखे तो खून ऐसे कट जाते हैं, रखे रखे कागज ऐसे कट जाते हैं, होते हैं, कागज में भी होते हैं। और नोट अगर आपने रखे हैं उनमें भी कीड़े लग जाते हैं, नोटों को भी खा जाते हैं, ठीक है। तो पैसों से आसक्ति है तो कागज के कीड़े बनोगे, ठीक है, आगे उसी कागज को खाओगे, उसी से पेट भरोगे, ठीक है। परिवार में आसक्ति है तो जैसे वो कुत्ता बन गया है, जिनमें जहाँ आसक्ति है वहाँ पे आओगे। किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मान लो पिता से है या बेटे से है या बेटी से है, तो उसका बेटा बेटी बन के आओगे, उसमें आसक्ति रह गई तो वो बन के आओगे, ठीक है ना।
और सारी आसक्ति छोड़ दी। अगर भगवान में आसक्ति है तो कहीं ब्राह्मण बन के किसी मंदिर में आओगे, वहाँ पुजारी बन के वहाँ पे भगवान की सेवा करोगे। तो जहाँ तक आसक्ति रहेगी वहाँ तक आप लोगों का कर्म निश्चित है, आना ही आना है। लेकिन अगर हमारी सारी आसक्ति खत्म हो गई, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर हम इस भौतिक संसार में हैं तो आसक्ति तो खत्म हो ही नहीं सकती। अगर सबकी आसक्ति छूटी तो अपने में रह गई, मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूंगी, मेरे को ये बीमारी हो गई तो कौन देखेगा, वो बीमारी हो गई तो अपने में आसक्ति रह गई ना। तो इन सब आसक्तियों को खत्म करने का क्या तरीका है? क्या तरीका, अपने से भी आसक्ति खत्म करने का क्या तरीका है? प्रभु जी, प्रभु के आश्रम में हम चले गए, जब तो हम भक्ति में आए और यहाँ पर कथा सुन रहे इतने ध्यान से, वरना हम कब के उठ के भाग लिए होता, हमारा मन ही नहीं लगता। जिस पे भगवान में आसक्ति है, भगवान की कृपा नहीं होती ना, वो तो बैठ नहीं सकता, तो उठ के भाग जाएगा, उसका मन विचलित हो गया, कब भाग नहीं, क्या सुना रही है, समझ तो आ गया, पता नहीं बोलेगा नहीं बोलेगा, ठीक है ना। हमारा मन उछलेगा और हम भाग जाएंगे, बैठने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर कथा में आप बैठ के सुन रहे हो तो कृष्ण की कृपा हो गई आप लोगों पे, कृष्ण की दृष्टि है कि आप इसके पास जाने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है ना। अब IAS की तैयारी करने के लिए अगर आप पढ़ रहे हो, एक दो आपने एग्जाम दे दिया, उसमें रह गए, तब भी क्या होगा कि आप उसकी तैयारी कर रहे हो। अगर तैयारी नहीं करोगे तो एग्जाम कैसे दोगे और कैसे पास होगे? ऐसे ही हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम भगवान के पास जाने की तैयारी कर रहे, आज नहीं तो कल पास हो ही जाएंगे, ठीक है ना। तो पूर्ण रूप से आसक्ति खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर चीज से आसक्ति खत्म, सिर्फ भगवान से आसक्ति है। बताइए, दिमाग तो चलाइए थोड़ा सा। आपस में बातें नहीं करनी है, मुझे बतानी है। नहीं माता जी, आपने बातें करी, कुछ तो बताओ। कुछ तो बातें हुई है ना, आपने कान लगाया, आपने मुझसे बोला, कुछ बोलो, इधर बोलो, जितनी भी बोलनी है इधर बोलो, आपस में नहीं बोलना है किसी से, क्योंकि सब आपके लेवल के बैठे हैं। वहाँ ज्ञानी बैठे होते तो वो यहाँ होते, वहाँ ज्ञानी नहीं बैठे होते, तो ज्ञानी नहीं है तो उनसे बातें ना करके इधर बताइए क्या बात है। बोलिए माता जी, जो कह रहे थे उनसे वही कह दीजिए। आप उनसे बोल सकते हैं तो इधर भी बोल सकते हैं। बोलिए, माइक दे दो माता जी को। बोलिए माता जी को माइक दो। हाँ बोलिए माता जी। हाँ, आपको सन्यासी बनना पड़ेगा, पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, गुफाओं में आपको तप करना पड़ेगा, भूखे प्यासे शेर के भालू के साथ में, ये करना पड़ेगा आपको। कर सकते हो? कौन कौन जाएगा हिमालय पे भालू शेर के बीच में तप करने? किस में हिम्मत है? बच्चे थोड़े शांत रहेंगे, मैं बच्चों से बाद में बातें करूंगी। धन्यवाद माता जी का, वो सही समय पे आएंगे, क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है। बताइए कौन जाएगा पहाड़ों पे? अरे बोल, गूगल प्रभु आगे नीचे नहीं, तो फिर तो आसक्ति खत्म ही नहीं होगी, फिर आप लोगों का मोक्ष ही नहीं होगा, फिर आप भक्ति बेकार में कर रहे हो, फिर कथा भी बेकार में सुन रहे हो, फिर बैठेंगे नहीं। बताइए, नहीं ना। हमें कुछ नहीं करना, हम जहाँ हैं हम वही रहें, हम जो कर रहे हैं हम वही करें। हमें कोई हिमालय नहीं जाना, कोई मंदिर नहीं जाना, कोई मठ नहीं जाना, कोई पूजा नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। क्या करना है हमें? जो आपको गुरु वैष्णव बता रहे हैं सिर्फ वही करना है, आपको शास्त्रों के अनुसार चलना है, ठीक है। और जो आप कर्म कर रहे हो अपने लिए, अभी तक जो आप कर रहे हो वो सिर्फ भगवान के लिए करो और कुछ मत करो। इससे आपकी आसक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। आप अपने शरीर को सजा रहे हो, संवार रहे हो, किसके लिए? पड़ोसी के लिए, कृष्ण के लिए। आप खा रहे हो किसके लिए? कृष्ण के लिए। क्यों? आपका शरीर सही रहेगा, तंदुरुस्त रहोगे तो भक्ति ज्यादा करोगे, बीमार रहोगे तो भक्ति कम करोगे। लेकिन बीमारी में भक्ति कर सकते हैं। कैसे? मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, बुखार है, ठीक है, सारा सिस्टम हिला है, फिर भी भक्ति कर रहे हैं। तो आप बीमारी में भी भक्ति कर सकते हो अगर आपका दृढ़ संकल्प है कि मुझे करना है।
अगर आप सोचो नहीं नहीं मैं तो बीमार हूँ, मैं क्यों करूँगी, मैं कथा में नहीं जानी, मुझे आज बीमार है, आज मुझे जुकाम हो रहा है, आज मुझे बुखार हो रहा है, आज मुझे पैर में दर्द है, आज मुझे सर में दर्द है, ये सब क्या है? बहाने। बच्चा भी समझ गया, बताओ। ठीक है ना। लेकिन माताएं बहुत करती हैं कि कथा में नहीं जाएंगे, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज हमारा बीपी हो रहा, चक्कर आ रहे हैं, लेकिन गोलगप्पे खाने के लिए बोल दो, दुकान पर मिल जाएंगी, चिल्ली पटेटो की दुकान पर मिल जाएंगे, लेकिन बीमार है, कथा में नहीं आना। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो वो दवाई ले रही है, वो दवाई असर तभी करेगी जब कृष्ण की कृपा है। कथा क्या है? कथा आपको अंदर से पावर देती है। जो दवाई है वो आपको क्या करती है? आपके अंदरूनी पावर तो नहीं देती, आपकी बीमारी को बैलेंस करती है, दबा देती है। लेकिन जो ये कथा है ना, कथा आपके पूरे सिस्टम को मजबूत करती है। बच्चों को बॉर्नविटा खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, क्यों? मजबूत बने, है ना। लेकिन जो ये कथा है ना, ये हर चीज मजबूत बनाता है। हाँ, और जब हम कथा सुनते हैं तो हमारा दिमाग, हमारी इंद्रियां, हमारी आत्मा, हमारा बुद्धि, हमारा मन और सबसे बड़ा हमारा भाग्य सब तंदुरुस्त होते हैं सिर्फ एक कथा सुनने से। और उससे भी ज़्यादा क्या होता है? हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम कितना भी उपाय कर ले, कुछ भी कर ले, हमारे पितृ प्रसन्न नहीं हो सकते। हर वो ये बोलता है तुम्हारे पितृ दोष है, तुम्हारा ये काम करना बड़ा पितृ दोष है, तुम्हारे परिवार में परेशानी है, पितृ दोष है। लेकिन ये नहीं पता कि पितृ दोष होता क्या है। अरे हमारे पितृ इतने खराब थोड़ी ना है कि हम जब देखो पितृ दोष ही लगा देंगे। भाई जो पिता है, चाहे बच्चा कितना भी नालायक हो, क्या उसको नकार देगा? उसको पनिश करेगा? तो जो हमारे पूर्वज है वो हमें कैसे परेशान कर सकते हैं, कैसे दुखी कर सकते हैं? वो उसी परिस्थिति में करेंगे जब हम उनको कुछ ना दें। माता पिता घर में भूखे बैठे, हम जा रहे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, पिज्जा बर्गर खिला रहे हैं, बच्चों को आके घर पे बोल रहे हैं आप लोगों ने खाना नहीं खाया, आपके दाल चावल बना के रखे थे, और वो ठंडे बासी दाल चावल को खा रहे। अब आप जा रहे हो रेस्टोरेंट में पिज्जा खाने के लिए, तो उनकी आत्मा क्या बोलेगी कि आप जाओ खूब तरक्की करो, पिज्जा बर्गर बच्चों को खिलाओ? क्या बोलेंगे वो? बोलो भाई, क्या बोलेंगे? वो ऊपर से कुछ ना बोले, मुंह से कुछ ना बोले, लेकिन आत्मा बहुत कुछ बोलती है कि आज तुम हमें भूखा रख रहे हो या हमें मतलब ये खिला रहे हो, जाओ कल भी तुम सूखी रोटी खाओ और तुम्हारे बच्चे भी खाए। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो जब हम अपने पितरों को कथा के माध्यम से, हमें पता है कि कथा से आत्मा तृप्त होती है। अब वो आत्मा रूप में जो है, अब हम कथा सुन रहे हैं तो उनकी आत्मा तृप्त हो रही है, फिर भी हम नहीं सुन रहे और हम पे पितृ दोष लगा हुआ है। तो पितृ दोष लगेगा ना, कर्म ही खराब कर रहे हो। तो वैसे भी आज अमावस है और आज के दिन तो पितरों के लिए कथा सुननी भी चाहिए और दान भी करना चाहिए। ठीक है, आज मैंगो फेस्टिवल भी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोगों को पता होना चाहिए। और हम समाज में इतना दुखी है, परेशान है, और इसका फायदा कौन उठाता है? कौन उठाता है? पंडित जी। राहु खराब है, केतु खराब है, शनि चढ़ा हुआ है, तेल चढ़ाओ, है ना, पितृ दोष है, ये दान करो, वो दान करो, तो तुम्हारे पितृ हो जाते हैं क्या? ठीक करने में हो जाते हैं। कथा सुनो, भगवान का गुणगान करो, कीर्तन करो, ठीक है ना, भगवान की महिमा का गुणगान करो, सेवा करो, भगवान की जितनी ज्यादा सेवा करो, वैष्णव की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, इसी से ही आपका भाग्य बन जाएगा। अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हिमालय में जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, पहाड़ों में जाके ध्यान लगा रहे, ध्यान तो लग नहीं रहा, घर पे बीवी क्या कर रही होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे, पता नहीं, अब उनका क्या हो रहा होगा, बीवी पता नहीं, पड़ोसी के साथ में कभी लगी हुई है, जाके देखना पड़ रहा है, वहाँ से फोन घुमा रहे, और ध्यान क्या है? बाबा जी बनने गए। ठीक है, ध्यान नहीं लगा, चिन्ह पर चिन्ह चढ़ा रहे, और बन क्या गए? बाबा जी। आप जाके तो इसमें हरिद्वार में देख लो, ये कोई झूठ तो है नहीं, सच्चाई है। किसी बाबा को देखा है कभी जिसको भगवान मिल गए, या जो भगवान में रह गया, वो चिलम कैसे पी लेगा, कैसे वो चढ़ा लेगा? या तो आपके अंदर भक्ति का नशा नहीं है तो आप नकली नशा करते हो। जिसके अंदर भक्ति की नशा चढ़ गई, उसको पूरे संसार का कितना भी बड़ा नशा दे दो, उसको नहीं चढ़ेगा। जिसको भक्ति का नशा चढ़ जाता है, उसको ऊपर किसी चीज का नशा नहीं चढ़ेगा, चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि भक्ति का नशा ही सबसे बड़ा नशा है। और जिस पर चढ़ जाता है, मेरा भाई को देख लो, इतने सारे आपके शास्त्रों में देख लो, इतने लोग हुए हैं जिन पर नशा चढ़ जाता है, तो जहर का नशा भी नहीं चढ़ता, जहर भी नहीं चढ़ता उनके ऊपर। तो बाकी ये चिल्ला मुआ, ये सब चीजें तो बहुत दूर की बात है।
तो इसीलिए हमें भक्ति में अपने आप को मजबूत बनाना है और जो भी कार्य करना है वो कृष्ण के लिए करना है, ताकि अगर हमारा पुनर्जन्म भी हो तो कहाँ हो, वैकुंठ में। और जो एक बार वैकुंठ पहुंच जाता है उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता, वो मोक्ष पा लेता है, ठीक है ना। जब दोबारा सृष्टि का आरंभ होता है तो उसके बाद अगर उसकी कहीं पे जरूरत है तो उसका दोबारा से जन्म होगा, लेकिन क्या होगा, वो बहुत बड़ा संत होगा, देवता होगा, कोई महान होगा या भगवान का पार्षद होगा। इसकी छोटी मोटी पोजीशन नहीं मिलती। एक बार जो बड़े पोस्ट पर लग गया है तो उसको उसी के अनुसार ही तो प्रमोशन मिलेगी। या मान लो कोई IPS है, अभी तो छोटा मोटा उसका प्रमोशन दे देंगे कि उसको पुलिस वाला बना दे, सिपाही बना दे, ऐसा होता है क्या? हुआ है कभी ऐसा? तो जितने पोस्ट पे आप पहुंच चुके हो उसी के लेवल का भी आपका जन्म होगा। तो एक बार हमें कामना करनी चाहिए कि बस भगवान हमें अपना ले। स्त्री है, स्त्रियों को मिला हुआ है आशीर्वाद, मिला हुआ है श्राप भी मिला हुआ है कि स्त्रियों को कहीं भी शास्त्रों में सम्मान नहीं है, लेकिन बहुत जगह स्त्रियों का सम्मान है। और स्त्रियों को मोक्ष बहुत जल्दी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सेवा करती है, सेवा के माध्यम से हम मोक्ष बहुत जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा खुश भगवान किससे होते हैं? सेवा से, ठीक है ना। तो हम अपने शरीर से जितना सेवा कर सके, जितना हमसे हो सके उतना करो। बस ये मत देखो कि हाँ मेरे शरीर में ये हो रहा, अरे हो रहा है तो भगवान की कृपा से हो रहा हो, ठीक भी हो जाएगा। हमें पावर देते वो सहने के लिए, तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। कभी भी हमें, अभी बच्चे ने क्या बोला था, बहाना। हर किसी भी चीज के लिए हमें बहाना नहीं करना चाहिए। हमें कार्य करना है तो करना है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, शरीर में कुछ भी हो रहा हो, घर में कुछ भी हो रहा हो, हमें अपनी हाजिरी लगानी है। अगर हम जितनी छुट्टी करते हैं उतना क्या होता है, पेंडिंग तो बात की बात है, ठीक है ना। जो महीने का लास्ट में जो मिलता है उसमें क्या होती है, कटौती हो जाती है। फिर हम बोलते हैं हाँ हमारा तो इतना मिलना था, इतना ही रह गया। लेकिन वो हमारी किसी की कमी थी, वो हमारी कमी थी, ठीक है ना। हम छुट्टी करेंगे तो हमारा पैसा कटेगा। अगर ऐसे ही हम भगवान से काम चोरी करते हैं या हम सेवाओं में काम चोरी करते हैं तो हमारा पुण्य कटेगा ही कटेगा। पुण्य बढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है ना। अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर टाइम बोलते हैं ना, करते हैं तो क्या मिलता है, ज़्यादा मिलता है ना पैसे। तो हम ज़्यादा सेवा करेंगे तो हमारा पुण्य ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमेशा सेवा के लिए ललायित रहना चाहिए। बोलते गुरु महाराज के हमेशा सेवा के लिए हमें ललायित रहना चाहिए कि हमें सेवा मिल जाए, और मिले तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि मैं इसको कैसे अच्छे से कर सकूँ, अच्छे से इसको निपटा दूँ, उसमें कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो। क्योंकि जब हमें सेवा मिलती है ना तो अहंकार बहुत जल्दी बढ़ता है। ये सेवा मिल गया, उसमें आसक्ति, ये मुझे मिल गया, मेरा है, मैं ही करूँगी, आप मुझे कैसे भी कर सकती हूँ। तो कभी भी सेवा में अहंकार और आसक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए इसको हमें सेवाएं बदलती रहती है। आज इसको मिलिए, कल उसको मिलिए, कल उसको, क्योंकि सबको सिखाना है और सबकी आसक्ति और अहंकार खत्म करना है। तो इसलिए सेवाओं में भी अहंकार और आसक्ति नहीं करनी है, ठीक है ना। जो मिले आपको सामने उसे स्वीकार करो, और जो नहीं मिले उसको साइड में करते जाओ। उसमें अपना दिमाग मत लगाओ, अपनी मेहनत मत लगाओ, अपनी शक्ति मत लगाओ। आपको परिवार की सेवा मिली है, पति की सेवा मिली है, परिवार को सही से आगे बढ़ाना है, बच्चों को संस्कारी बनाना है, आपकी यही सेवा है। अपनी ये सेवा अपनी करते हुए कथा और भगवान की सेवा आप करते रहो, ठीक है। तो इतना ही तो करना है। ये हिमालय में जाना है, किसमें जाना है हिमालय में, ठीक है ना। तो कहने को भक्ति बहुत आसान है और कहने को भक्ति बहुत मुश्किल है। तो दोबारा जन्म ना हो, कोई हमारी आसक्ति ना रह जाए, या हम दोबारा अपने ही घर में दोबारा ना आ जाए, अपने बच्चों से आसक्ति हो जाए, पता चले कि बच्चों के बच्चे बन के आ गया, जिसे हम पीटते थे वो हमें पीट रहे। होता है ना भाई, आज तो हम इसे कूट रहे कि हम उसके पिता है, अब पता चले कि हम उसके बेटे बन गया, वो हमें कूट रहे। तो ये प्रक्रिया चल रही है क्या? तो सोच समझ के बच्चों पे भी हाथ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा वैष्णव बन गया, अगर वो गौ माला भी कर रहा है तो वो वैष्णव है, तो उसको डांटने से और उसके अंदर जो भी क्रिटिसाइज करने से बहुत तरीके से समझना पड़ेगा, कहीं आपको को अपराध बन जाए। अगर बहुत ज़्यादा गलती है तो आपका फर्ज बनता है पिता और माता के रूप में उसको सुधारने के लिए आप उसको ताड़ना करो। अदरवाइज अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए, कहीं और का गुस्सा बच्चों पे निकालने के लिए ये बिल्कुल ना करें। हरी बोल, क्योंकि ये अपराध
चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। तो अपने कर्म से बच के रहो, अपना कर्म मत बिगाड़ो कि कोई आज आप निकालो गुस्सा और वो कल आप पे निकाले, ठीक है ना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों से हमें डरना बहुत जरूरी है कि बच्चे भी पालने हैं तो तरीके से, ये नहीं कि अपना पति ने हमें सुनाया और हमले पड़ गए उसके पीछे, या हम आज तो तेरे बेटी करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें भक्तों को शोभा नहीं देता। अगर आप भक्ति कर रहे हो, भक्त बन रहे हो, तो सहज शक्ति बढ़ाओ, अपनी इच्छाओं को सीमित करो। जो इच्छाएं आपकी बढ़ गई, भौतिक समाज में बढ़ती है, इच्छाएं प्रबल होती है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का, हम लोगों का भी था, जब हम भौतिक समाज में थे तो हमारी भी बहुत इच्छाएं थी, लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो धीरे धीरे इच्छाएं खत्म हो जाती है। अगर नहीं हो रही है तो कम करने का प्रयास करें। जितना आपकी जीवन को चलाने के लिए, अपने शरीर को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतनी करें। अब उसके अलावा इच्छा ना करें। अच्छा करें भी तो भगवान के लिए करें कि मैं भगवान के लिए ये करूँ, मैं भगवान के लिए वो करूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। हमेशा भगवान की सेवाओं में ध्यान लगाए रखो, तो क्या होगा, क्या होगा, भगवान आपको अपने ध्यान में लगाए रखेंगे, आपको याद रखेंगे। कहते ना, हम दिल से जब किसी को याद करते तो एकदम से फोन आ जाता है या कोई खबर आ जाती है, आती है ना। तो क्या हम जब भगवान को ध्यान लगाएंगे तो भगवान हमें नहीं दिखेंगे। अगर भक्त मुझे याद कर रहा है तो इस बस यही करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यही पुनर्जन्म की कथा थी और पुनर्जन्म के बारे में था कि अपनी आसक्तियों को त्याग देना ताकि दोबारा पुनर्जन्म ना हो। और जरूरी नहीं है कि अच्छे ही घर में हो सकता कहीं अगर हमने कर्म खराब किए हैं तो कुछ ऐसी जगह में हो जाए कि जहाँ पे आपको पलना मुश्किल हो जाए। कई घर ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को खाने तक नहीं मिलता। टीवी में देखते कई बार कुपोषण के शिकार आ जाते हैं कि इनको दान करो, इनको अन्न नहीं है, या कई कई ऐसा देश है जहाँ पे अन्न उगा ही नहीं है, वो मिट्टी खा रहे हैं, जानवर खा रहे हैं, जानवर नहीं है। पहले लोग तो जानवर भी खा लेते थे ना, या मछली पाल लिया। कई नदियाँ ऐसी हो गई जिसमें मछली ही नहीं है, जानवर मर चुके हैं, तो वहाँ के लोग क्या खा रहे हैं। अफ्रीका में चले जाओ, अफ्रीका में कुछ भी नहीं है, वहाँ इतनी गर्मी है कि वहाँ कुछ होता ही नहीं है। वहाँ के लोग मिट्टी की रोटी बना के अपने बच्चों को खिलाते हैं। सोचिए कैसी विडम्बना है। और हम कहते हैं नहीं अभी कलयुग कहाँ आया है, अभी तो नहीं आया, कलयुग आ चुका है। जिसको दिख रहा है उसको पता है, हम तक नहीं पहुँचा है, शुक्र करो कि नहीं पहुँचा है। और ना पहुँचे, अभी 10,000 साल तक कलयुग नहीं है, कलयुग की मात्रा बहुत कम है। और हिंदू जो हमारी सभ्यता है वो बढ़ेगी। तो 10,000 साल तक हमारे पास समय है, इतना अपना तब बढ़ा लो कि दोबारा आपको यहाँ आना ना पड़े। उसके बाद का जो कलयुग है ना, बहुत भयानक है, बहुत भयंकर। हम उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं करते, रूह तक कांप जाएगी। इंसान को मार के खाएगा, पानी नहीं है, इंसान को मार के उसको खून पिएगा, ठीक है ना। हर कोई शैतान होगा, दुष्ट होगा। भगवान इस धरती पे होंगे नहीं, कोई नदी इस धरती पे नहीं होगी, प्राकृतिक सब चले जाएंगे, सारे देवी देवता यहाँ से चले जाएंगे। कौन बचेगा लास्ट में, कौन बचेगा, सिर्फ कल्कि अवतार। और उनकी हेल्प के लिए जितने भी हमारे साथ चिरंजीवी हैं वो उनकी हेल्प करेंगे कली को मारने में। तो वो जो समय है ना बहुत भयानक है। तो कोशिश करिए कि ना आप आइए और ना आपके किसी खानदान के लोग आए। तो ऐसे कर्म करिए कि आप लोग सीधा अपने अपने धाम चले